कि एक आदमी जिसे जिंदगी में कभी चाय नहीं पी, कभी कैफीन उसके जिस्म से गुजरा नहीं, सडनली वो पाकिस्तान में कॉफी किंग बनता जा रहा है। मिस्टर शेजी, मेल ब्रू के वालिद साहब। एक सेकंड, तूने पाकिस्तान में कॉफी नहीं पी? नहीं। तो तुम जागते कैसे थे इतने साल? आई रियलाइज्ड कि कराची इज मिसिंग आउट बिग ऑन कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी पीना आती थी, बनाना नहीं आती थी। तो यूट्यूब वीडियोस खोली, आर्टिकल्स पढ़े और कॉफ़ी खुद से बनाना सीखना शुरू करी। कॉफ़ी इज़ अ साइंस। आप जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तो मैं अपने बाल नोचने वाला था कि क्या हो रहा है। तो हमारी पहली मशीन थी वो 0.6 मिलियन, 6 लाख रुपए की थी। द मशीन वी हैव नाउ इज क्लोज टू 4 मिलियन। व्हाट द हेल, 40 लाख रुपए की कॉफी मशीन? लेकिन कॉफ़ी लोग पीते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ हाइप। कॉफ़ी इज नॉट जस्ट अ हाइप। मेल ब्रू इज नॉट जस्ट अ हाइप। वर्ल्ड वाइड कॉफ़ी की शॉर्टेज हुई हुई है। कॉफ़ी प्राइसेस आर एट एन ऑल टाइम हाई नाउ। कॉफी इज द न्यू ऑयल। इट्स द न्यू ऑयल। अच्छा, रोस्ट यहाँ होती है या रोस्टेड लाते हैं? रोस्टेड लेकर आ। तो रोस्टिंग वाले वैसे ही FI उन्होंने I only drink milk brew and I'm not saying this because you are there. Okay. You are there because I only drink this. Thank you. हाँ भाई, क्या हाल है भैया? आज की पॉडकास्ट की एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक आदमी जिसे जिंदगी में कभी चाय नहीं पी, कभी कैफीन उसके जिस्म से गुजरा नहीं, सडनली वो पाकिस्तान में कॉफी किंग बनता जा रहा है और किंग मेकर बनता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शाहजेब खान, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं मेल ब्रू कॉफी के, और हमने उनसे बात की, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि एक टी ड्रिंकिंग नेशन में कॉफी कल्चर इतना तेजी से कैसे फैल रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स शाहजेब का भी बहुत बड़ा हाथ है। हमने बात की है किस तरह उनकी ये इंटरेस्टिंग जर्नी, जहाँ कभी उन्होंने चाय नहीं पी, कॉफ़ी तक ट्रांसफ़ॉर्म कैसे हुई, पाकिस्तान में कॉफ़ी कल्चर तेज़ी से क्यों फैल रहा है, क्या वजूहात हैं और इसका फ्यूचर क्या होने जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आइए चलते हैं शाहज़ेब से बात करते हैं और देखते हैं कॉफ़ी की दुनिया में और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मिस्टर शेज़ी, मेल ब्रू के वालिद साहब। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि हाउ डिड यू गेट इनटू द कॉफ़ी बिज़नेस? Coffee, I'll tell you how I started drinking coffee and then हाँ, लेट्स गो देयर। 2000 I think 13 में I moved to Melbourne। तो वहाँ पे पहली बार कॉफ़ी पी। तो जब पहली बार कॉफ़ी पी तो फिर एक सेकंड, तूने पाकिस्तान में कॉफ़ी नहीं पी? नहीं, को पाकिस्तान में चाय भी नहीं पी। चाय? अच्छा, फिर चाय। you're one of those के चाय नहीं पीऊँगा। तो इट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कैफीन एट द टाइम। तो तो तुम जागते कैसे थे इतने साल? बस विल पावर। वाह यार, ज़बरदस्त। उस टाइम पे यंग थे तो थोड़ा-सा जो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लोग चाय जो पीते थे या कॉफ़ी पीते थे, वो घर में ये तो नहीं बोलते थे चाय पियोगे काले हो जाओगे? बस कुछ ऐसी गर्मी में कौन चाय पीता है, ये वाली सारी चीज़ें अच्छा, हाँ। तो जब ऑस्ट्रेलिया में गए काम करना शुरू करा, तो फिर उस टाइम पे ज़रूरत होती थी, तो वहाँ पे टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक इस तरीके से होते थे, तो उसमें हमने कॉफ़ी पीनी शुरू करी, तो फिर पता लगता था कि भाई कॉफ़ी पीने के बाद काम करो तो और सो यू फेल्ट द डिफरेंस आई फेल्ट द डिफरेंस परफॉर्मेंस में? इमीडिएटली। परफॉर्मेंस में, लिटरली परफॉर्मेंस में, कि यार ये तो बिल्कुल ही क्या चीज़ है, ये पहले क्यों नहीं कर रहे थे। हाँ। तो कॉफ़ी ही ऑस्ट्रेलिया से पीनी स्टार्ट करी थी, तो वहीं की आदत थी। 3 साढ़े 3 साल पहले, आई थिंक 2022 जनवरी में मैं कराची आया काफ़ी टाइम के बाद। तो ऑब्वियसली कॉफ़ी तो आपकी स्टेपल बन जाती है। आप सुबह उठ के नाश्ते के बाद कॉफ़ी पीनी ज़रूरी है, दिन में 3 कप पीने ज़रूरी हैं। हाँ। जब यहाँ पे पीनी शुरू करी तो कोई कॉफ़ी नहीं मिल रही थी अच्छी। 1 कॉफ़ी पी, 2 कॉफ़ी पी, बड़े ब्रांड स्टार्ट किए जो इंटरनेशनल थे, लोकल ब्रांड्स ट्राई करे। तो हमेशा से दिमाग में यही आइडिया होता था कि कोई जहाँ पे कहीं पे नीड है उसको फुलफ़िल करो। 2 साल 3 साल पहले मेल ब्रू स्टार्ट करने से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी आम इंपोर्ट करता था। तो एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट पहले से ही था कि कोई चीज़ जहाँ पे नहीं है उसको इंट्रोड्यूस करो। तो 3 साल मैंने वहाँ पे आम का बिज़नेस किया, ऑस्ट्रेलियंस को पाकिस्तानी आम खिलाए। बट आम तो एक स्पेसिफिक सीजन में ही होता है, तो पूरा साल कैसे गुजारते थे? प्लान्स थे काम करने के, 2 या 3 महीने करता था, उसको कोई और इन्वेस्ट करने थे पैसे। इट डिडंट वर्क आउट, हैड टू गो बैक इनटू द वर्कफोर्स। दिस वाज रियली अर्ली ऑन इन माय करियर। तो फिर देन ऑब्वियसली आई केम फॉर 3 वीक्स 3.5 साल पहले 2022 में, जब कॉफ़ी नहीं मिली यहाँ पे अच्छी, तो फिर एक जो माइंडसेट था वो वापस से आ गया कि तुम्हें गैप नजर आया? गैप नज़र आया, बिल्कुल गैप नज़र आया। उस टाइम पे आई डोंट थिंक सो कोई इस तरीके की 3.5 साल पहले, दिस इज गोइंग वे टू बैक, कोई ऐसा अब तो पता नहीं कितनी 70 और 80 ब्रांड ज़्यादा हो गई हैं। या उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, लोकल ब्रांड्स थी तो, बट वो टेस्ट ही नहीं मिल रहा था कहीं पे भी। देन आई रियलाइज्ड कि कराची इज़ मिसिंग आउट बिग ऑन कॉफ़ी, एंड आई थिंक कराची के लोग डिजर्व बेटर कॉफ़ी दैट दे आर गेटिंग नाउ। और इतनी महंगी कॉफ़ी होती थी।
तो वही जैसे चाय के होटल पे ढाबे पे बैठ के बिजनेस आइडियाज़ हो रहे थे, तो हाँ। दोस्तों के साथ बैठे वाई फ़ोन के कैलकुलेटर पे हमने फीसिबिलिटी मैंने सोची कि इसको निकालनी चाहिए। एंड 3 हफ्ते की थी। फिर मेरा यहाँ पे कज़न होता है अली, जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, उनके साथ मैंने ये आइडिया डिस्कस किया। मैंने कहा इस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली आई कांट डू इट अलोन बिकॉज आई लिव इन मेलबर्न, वहाँ पे मेरी जॉब है। वहाँ पे मेरा जो है वो एक लाइफस्टाइल सेट हुआ हुआ है, घर सेट हुआ हुआ है। आई हैव टू गो बैक। मैं 3 हफ्ते के लिए आया हूँ, तो हम्म। ended up staying for 8 months. I had to quit my job. What job was it? I was a head of supply chain. Very early on in my career, उस टाइम पे मैं कर रहा था एक स्टार्टअप के लिए। तो आई हैड टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि बाहर मुल्कों में तो आप एक दिन भी छुट्टी करें, 2 दिन भी छुट्टी करें, हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है, आपका महीना बंधा हुआ होता है। तो आई हैड टू क्विट माई जॉब। फिर डिलेज में वही ये बारिश हो गई थी हो रही थी, और उस टाइम पे बुखारी डूब जाता था, तो उसकी वजह से शॉप का जो है वो लॉन्च डिले पे डिले होता गया। 8 महीने में यहाँ पे रुका, घर भी वहाँ पे सब चीज़ें हैपेजर्ड रहीं। स्लोली स्लोली करके एसेट्स वगैरह बेचना शुरू करे, लोन्स लेना शुरू करे कि अभी दुकान खुली नहीं, दुकान आ खुली गए, नहीं है और लोन आ गए। लोन आ गए सर पर। अल्लाह रे। तो बस फिर एक चीज़ थी, बट आई न्यू, क्योंकि मैंने मेलबर्न में कॉफ़ी पी हुई थी और यहाँ पे भी कॉफ़ी पी हुई थी, तो मुझे पता था कि एक गैप है, देयर इज़ अ गैप, और उसको मुझे फिल करना है। देयर वाज ऑन अ मिशन टू डू दैट। उसके बाद फिर स्टोर खुलने से पहले 2 या 3 महीने पहले अपनी कॉफ़ी मशीन हमने पहले ले ली। मुझे कॉफ़ी पीना आती थी, बनाना नहीं आती थी। तो यूट्यूब वीडियोस खोली, आर्टिकल्स पढ़े और कॉफ़ी खुद से बनाना सीखना शुरू करी सही। कि किस तरीके से बनाना है। ये एक सबक था बहुत अर्ली ऑन, मैंने अपनी लाइफ में सीखा था कि फेल्ड बिजनेसेस देख के, रिलेटिव्स के और फ्रेंड्स एंड फैमिली के, कि आपको खुद अपना बिजनेस आना चाहिए। यू नीड टू नो हाउ टू मेक योर ओन प्रोडक्ट, या को नॉलेज होनी चाहिए किस तरीके से करें ना। तो देन मुझे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगा, मैंने पूरी कॉफ़ी की बेसिक्स जो है वो सीखी, और सारी रेसिपीज़ भी हमने इन हाउस करी। वी हायर्ड अ कपल ऑफ एम्प्लॉयज़ टू हेल्प अस विद द अदर स्टफ, फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुला के। फिर वी बिफोर द फर्स्ट स्टोर ओपनड, आई रैन आउट ऑफ मनी और मुझे मजबूरन जाना पड़ा। सो आई वाज़न्ट हियर व्हेन माय फर्स्ट स्टोर वाज लॉन्च्ड। तो तुम वापस गए पैसे कमाने थोड़े और? वापस जाके फिर पैसे कमाने के लिए गए, तो वो वर्क फ्रॉम होम वाली और वो हाँ। वाइट कॉलर जॉब नहीं मिली। तो फिर वापस से जो है वो नॉर्मल जॉब्स और जॉब्स से स्टार्ट किया कि किसी तरीके से जो है वो अपनी घर बारी चलती रहे, किचन मनी चलती रहे। चलिए, विल गेट टू दैट कि मतलब आपने किस तरह फिजिबिलिटी बनाई, रिसर्च की, सब कुछ किया। बट जो मेरे जहन में सबसे मेजर क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ हर हफ्ते एक नई कॉफ़ी शॉप खुल रही है पाकिस्तान में। वी आर प्राइमरीली अ टी ड्रिंकिंग नेशन। ठीक है, वो कैफीन उसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हम चाय के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि हमारा हर महफिल, उठना बैठना, आउटिंग सब चाय के साथ जुड़ी हुई है। तो इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे लोग अपनी आदतें इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, डोंट यू थिंक ये बहुत बड़ा रिस्क था कि यार मैं बिल्कुल टेस्ट पैलेट ही चेंज करने जा रहा हूँ एक कौम का या एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का? तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट चैलेंज? लेकिन कॉफ़ी लोग पीते हैं। पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स बहुत आते हैं। सो इन पाकिस्तान यू वुड फाइंड पाकिस्तानी जर्मन्स, पाकिस्तानी अमेरिकन, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियंस, पाकिस्तानी न्यूजीलैंड्स। तो देयर इज़ अ कम्युनिटी है कि जो वहाँ की चीज़ें, आप सुपरमार्केट्स में चले जाएँ, हर चीज़ आपको दुनिया जहाँ की अवेलेबल है। जो चीज़ें मुझे ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल नहीं होंगी, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर जगह से हो। हाँ। तो आई सॉ दैट कि नई लोगों में कॉफ़ी पी रहे हैं लोग, बैठे हुए हैं। मतलब कॉफ़ी शॉप्स वर फुल एट द टाइम, राइट? मतलब था, ये नहीं था कि कॉफ़ी शॉप्स खाली पड़ी हुई थी। तो माई आइडिया वाज दैट ओके, देयर इज़ अ डिमांड फॉर इट, बट वो एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं उनको अच्छी प्रोडक्ट दूंगा, दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस। या जो लोग नए होंगे, सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो मेरे अपने बिजनेस पार्टनर, अपने कज़न की है। ही वाज एन एविड टी ड्रिंकर। अब वो रोज़ सुबह आके कॉफ़ी पीता है। विदाउट कॉफ़ी उसको सर में दर्द, वही जो कैफ़ीन के जो हाँ। सिम्पटम्स होते हैं। हाँ। तो वो मेरे लिए सामने एक एग्जांपल है। दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि जेन ज़ी आपकी जो है वो चाय के बगैर कॉफ़ी में ज़्यादा इंटरेस्टेड। मैं उस टाइम पे हूँ जब छोटा था, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, एंड उस टाइम पे मुझे चाय अच्छी नहीं लगती थी। तो ऑब्वियसली दे वुडंट लाइक चाय, क्योंकि वो तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। तो दे वुड शिफ्ट टुवर्ड्स कॉफ़ी।
कि उनको कॉफ़ी किस तरीके की मिलेगी। तो मैं अपने व्हाट आई एम थिंकिंग, मैंने ये चीज़ देखी कि नॉट ओनली जो एग्जिस्टिंग हमारी कस्टमर बेस है, आई अपील टू दैट ओनली, बल्कि जो हमारी जेन ज़ी अभी बड़ी हो रही है, दे आर आवर फ्यूचर कस्टमर्स एज वेल। तो इनको भी कैप्चर करें हम किसी तरीके से। डू यू थिंक जेन ज़ी इज़ इनटू कॉफ़ी बिकॉज़ इट्स इंस्टाग्रामेबल? नो। क्योंकि हमारे बहुत सारे बिहेवियर आर डिटरमिन्ड बाय कि व्हाट लुक्स गुड ऑन इंस्टाग्राम। अगर मैं पठान की चाय डालूँगा, वो एक वक़्त तक एस्थेटिक लगेगी, हुँ। मगर रोज़ डालूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। जब तक मैं लाटे, माचा माचा पे भी मैं आऊँगा, भाई ये क्या मचाया हुआ है लोगों ने। तो वो दिखने में एस्थेटिक ज़रा कूल लगता है। तो दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन। मेबी आई एम रॉन्ग, मेबी दे आर रियली जेन्युइनली इंटू कॉफ़ी। अब अब देखें, एक चीज़ होती है पहनने-ओढ़ने वाली चीज़ होती है, पर एक चीज़ जो पुटिंग इनटू योर बॉडी एवरी डे, क्या आप रोज़ हाँ, कुछ खाएँगे सिर्फ़ शो ऑफ करने के लिए? हाँ। नहीं। एक टाइम पे आके यू नीड कॉफ़ी। आपको किसी तरीके से कॉफ़ी पीनी होती है। येस, इट्स इंस्टाग्रामेबल, येस, पीपल आर डूइंग इट कि अच्छा कॉफ़ी शॉप इट्स अ हैंग आउट स्पॉट, या चलो कॉफ़ी पी लें या हम आके बैठ लें। एक लोगों ने अपना रूटीन बनाया हुआ है। बट जब मेलब्रू स्टार्ट हुआ था, तो एक वर्ड होता था हाइप, कि हाइप है ये तो। 6 हमारी 3 महीने चली, 4 महीने चली, 6 महीने चली, बट इट कंटिन्यू टू ग्रो। तो उसका मतलब ये था कि इट्स नॉट जस्ट अ हाइप, कॉफ़ी इज़ नॉट जस्ट अ हाइप, मेलब्रू इज़ नॉट जस्ट अ हाइप। अब ये आपका डेली स्टेपल बनता जा रहा है। कभी-कभार लोग 1 कॉफ़ी पीते हैं, 2 कॉफ़ी पीते हैं, 3 कॉफ़ी पीते हैं। एंड द होल आइडिया ऑफ हैविंग दीज़ मल्टीपल ब्रांचेस फॉर अस वाज़ द सेम, कि हमने कोई अभी भी मुझे कस्टमर्स मिलते हैं या लोग मिलते हैं, वो कहते हैं यार हमने सुबह में ई स्ट्रीट से पी, दोपहर में बुखारी से पी। तो ये चीज़ अब लोगों के ना डेली रूटीन में बनती चली जा रही है। आप बुखारी भी अब जाके देखें, इट्स फुल। और हमने अपना मेन्यू भी इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि हम इसमें बच्चों के लिए भी हमारे पास कैफ़ीन फ्री ड्रिंक्स हैं। हमारे पास जेन ज़ी के लिए वी हैव लाइक 60 ड्रिंक्स फॉर जेन ज़ी। बट हमारे पास बेसिक जो कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं, जो ब्लैक अमेरिकानो, जो मिलेनियल्स हैं, जो बूमर्स हैं, एंड वी कैटर टू द V50 V60, द आई ड्रिंक V60। सही, तो पूरा वी हैव अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रिंक्स, तो बेस्ड ऑन डिफरेंट। बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स, जो हर किस्म के लोग एंजॉय कर सकते हैं, हर सही, ग्रुप के। सही। अच्छा, मुझे R&D प्रोसेस बताओ। क्योंकि देखो कॉफ़ी हम उगाते तो हैं नहीं। हुँ, सोर्सिंग, हुँ, अब सोर्सिंग सबसे बड़ा मसला है कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट यहाँ पे ला रहे हो जो कि यहाँ बनती नहीं है, उगती नहीं है, आपको इम्पोर्ट करनी है। हुँ, इम्पोर्ट के चैलेंजेस अलग हैं। यू डोंट हैव टू टेल अस हुँ, कि आप कौन-सी दुकान से खरीदते हैं, वो ठीक है, आपकी सीक्रेट रेसिपी होगी। बट वो चैलेंजेस आई एम श्योर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं जो मुख्तलिफ बिज़नेसेस में आना चाह रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा प्राइमरीली मसला यही होता है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी आज कुछ है, कल कुछ है, बोलेंगे इम्पोर्ट बैन, ये फलाना, डॉलर बचाओ, दिस हुँ, दैट। हुँ। सो इन दैट सिनेरियो अगर इतनी सारी कॉफ़ी शॉप्स खुल रही हैं, नोइंग दैट कि ये भी हो जाता है, तो मतलब बड़ा डेयरिंग ही सीन है। तो व्हाट आर दोज़ चैलेंजेस लाइक? अच्छा, ये दिस इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना नाउ कि जो ब्राज़ील है, जो इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर, तो उसके भी क्लाइमेट चेंजेस वगैरह हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी इतनी सारी कॉफ़ी शॉप्स खुल रही हैं। जब आई स्पेंड टाइम इन मेलबर्न, तो वहाँ पे आई एम कंसल्टिंग और हैव मीटिंग एंड डिस्कसिंग द इंडस्ट्री एज अ होल विद कॉफ़ी प्रोफेशनल्स। तो उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। वर्ल्ड वाइड कॉफ़ी की शॉर्टेज हुई हुई है। कॉफ़ी प्राइसेस आर एट एन ऑल टाइम हाई नाउ, रियली? ऑल टाइम हाई। द और कॉफ़ी इज़ द न्यू ऑयल? इट्स द न्यू ऑयल बेसिकली। ब्राज़ील में या कहीं पे भी एक सी प्राइस होती है, इट्स ट्रेडेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ओह! कॉफ़ी, इट्स अ कमोडिटी, उसके हाँ, कॉफ़ी के रिज़र्व्स होते हैं बाकायदा, उसके ऊपर वो देखते हैं कि किस तरीके से होती है। तो इट्स एट एन ऑल टाइम हाई। अब पाकिस्तान में भी एक ग्रोथ हो रही है, तो इट्स ऑलरेडी कॉजिंग स्ट्रेन ऑन द ग्लोबल सप्लाई चेन। तो गवर्नमेंट की यहाँ पे आई बिलीव 54% ड्यूटीज़ हैं। सो अगर आप $1 की कॉफ़ी है, तो आप 54 सेंट्स। सेंट्स ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आप इसको इंपोर्ट करने में जो है वो देते हैं। एंड ऑब्वियसली वो डॉलर की भी इश्यूज़ होते हैं। फिर आपको जो है वो स्टोरेज भी देखना पड़ता है। हमारी जो कॉफ़ी है, दैट्स रोस्टेड इन मेलबर्न बाय अवार्ड विनिंग रोस्टर्स। तो इट्स इफ़ इट्स गुड इनफ फॉर मेलबर्न, इट्स गुड इनफ फॉर पाकिस्तान। हम ये नहीं करते कि यार पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों को क्वालिटी का नहीं पता, हम उसको सब स्टैंडर्ड ये सब पार कर दें। हुँ। जो वहाँ पे मेलबर्न के कैफ़ेज़ में कॉफ़ी सप्लाई होती है, वही कॉफ़ी हम यहाँ पे लेकर आते हैं, और एंड इट्स फ्रेश।
अच्छा, रोस्ट यहाँ होती है या रोस्टेड लाते हैं? रोस्टेड लेकर आते हैं हम। ओके। यहाँ पे रोस्टिंग, look, I would say local roasters are doing a great job. They're supplying to a lot of customers here, but it takes, roasting is an art, so it takes a lot of skills सर और बहुत सारी चीज़ें। रोस्टिंग वाले वैसे ही FIA ना उठाए हुए है। तो जब भी हमने दूर रखे हम हाथ ही डाल सके, सही। तो वो रोस्ट इसको करते हैं एंड वी ट्राई एंड मेक श्योर कि वो ऑन टाइम यहाँ पर डिलीवर हो जाए और हम उसको उसी तरीके से यहाँ पे वो कर दें। बीच में चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब हमारी एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ ग्रोथ स्पर्ट इन अप्रैल में, तो 50% इंक्रीज इन सेल्स अक्रॉस। आई डोंट नो क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। हमने 3 दिन ईद पे लोगों ने अपनी शॉप्स बंद रखी हुई थी। हम लोग वी नेवर क्लोज, वी आर ओपन 365 डेज अ ईयर, तो हमने ईद पे खोली हुई थी 3 दिन, तो आई गेस वी कन्वर्टेड अ लॉट ऑफ। ओ, सारे मेलब्रू पे टूट पड़े भाई तो ये। जब एक बार आप पी लो तो इट्स I only drink Melbrew, and I'm not saying this because you are there. ओके। You are there because I only drink this. थैंक यू। एंड स्पेनिश लाटे अगर आपने ट्राई नहीं की मेलब्रू की, आई एम नॉट सेइंग कि गेस्ट बैठन के सामने, डेफिनेटली इट्स लाइक द बेस्ट स्पेनिश लाटे, एटलीस्ट इन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, थैंक यू। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो इतनी ज़्यादा एकदम खुल गई हैं, तो डू यू थिंक जिस तरह ट्रेंड आते हैं, हाइप की अगर आप बात कर रहे थे, ट्रेंड्स आते हैं, सारे पब्लिक वहाँ जाती है और फिर वो डाई डाउन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रोज़न योगर्ट का एक ट्रेंड आया था 2017-18 वाले टाइम में, ठीक है? वो भाई सब वही खा रहे हैं। बोबा टी का आया था, लेकिन बोबा टी यहाँ चल नहीं पाई, क्योंकि वही वाली बात है, हमें तो भाई वो पठान की चाय या घर की दूध पत्ती हमें वो चाहिए, ठीक है? कोयटा होटल, सॉरी पठान कह रहा हूँ, कोयटा होटल वाली जो बनाते हैं चाय, तो हमें तो वो लगी हुई है। तो वो पार्टी शशके, लाइक आई सेड, हाँ, एक बार इंस्टाग्राम कर लिया, खल्ली-बल्ली खत्म। तो डू यू थिंक दिस इज़ अ हाइप, या फिर ये जेन्युइन पैलेट वाक़ई चेंज हो रहा है, और ये आगे जाके वो मज़ीद ग्रो होगा? नहीं, ये दिस इज़ गोना ग्रो, दिस इज़ गोना ग्रो बिग, क्योंकि हमें इस चीज़ से खुद अंदाज़ा होता है, क्योंकि हम ट्रेंड्स देखते हैं, वी नो हाउ टू रीड इनटू ट्रेंड्स। कि अच्छा, इवन दो जब हम बुखारी पे वी वर द फर्स्ट वंस, जब मेलब्रू खुला था, तो पीछे शॉप्स, एक शॉप खुली, 2 कॉफ़ी शॉप खुली, 3 कॉफ़ी शॉप खुली, 4 खुली, तो हम बैठ के सेल्स देखते थे कि किस तरीके से हो रही हैं। बट जब हमारी भी ग्रोथ हो रही है ना, आप जाके देखें, हर ऑलमोस्ट एवरी कॉफ़ी शॉप इज़ फुल नाउ। या तो हर किसी का अपना रिस्क लिखा हुआ है। हाँ, जेन ज़ी या जो लोगों को इंट्रोडक्शन ही कॉफ़ी से हुआ है, जो पीते ही कॉफ़ी हैं, अब जो बंदा चाय पीता है डे 1 से, वो चाय ही पिएगा। आप मरते दम तक चाय पियोगे। चाहे जितने भी पसीने टपक रहे होते हैं, लोग यहाँ पे गरम-गरम चाय पी रहे होते हैं, तो वो एक आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपकी एक नीड बन जाती है कॉफ़ी। आई डोंट थिंक इट्स गोना डाई डाउन, इट्स गोना ग्रो इवन मोर, क्योंकि देयर इज़ जेन ज़ी के बाद भी जनरेशंस जो आएँगी, या वो उसी चीज़ पे ही होंगी, जो अब्बू पी रहे हैं, जो हम ही पी रहे हैं, ऑब्वियसली दे गोना ग्रो अप, गेट मैरिड एंड हैव किड्स। हाँ। तो वो चीज़ जो देखेंगे, इट्स गोना कीप ग्रोइंग। अच्छा, ये जो इतनी सारी एक स्पर्श आया हुआ है, बहुत सारे लोग ट्रेंड को देख के भी कूद पड़ते हैं, हुँ, चाहे बनानी आती हो ना आती हो। हुँ, उसने खोली है, उसकी चल रही है, तो चलो मैं भी खोलता हूँ, मेरी भी चलेगी। हुँ, लाइक, डू यू थिंक वी हैव इनफ एक्सपर्टीज इन कॉफी मेकिंग, या ये कि अभी कूल लग रहा है, हुँ, क्या नाम है, कॉफी शॉप ओनर, तो मैंने इधर उधर से बरिस्टा तोड़ के रख लिए और जैसे जैसे करके मैंने एक मेन्यू बनाया, कंसल्टेंट हायर किया, हुँ, तल्ली वल्ली स्टार्ट कर दिया मैंने, हुँ। राइट? डू यू थिंक पीपल, देर आर इनफ पीपल हु ऑल्सो नो देयर कॉफी, इन द सेंस के उनको बनाने भी आती है, या बस एक वो हाइप में फॉलो कर रहे ट्रेंड? It's a very good question actually, थैंक यू सर, जो कि हम जी पैसे लेता हूँ मैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली मार्केट इतनी एकदम से, अब आप देखें ना कि बैरिस्टास की कमी थी, हाँ, अब वो एकदम से खुलना शुरू हो गया। अब यू कांट ट्रेन पीपल फास्ट इनफ, आप लोगों को कुछ टाइम देना पड़ता है, कभी कभार 6 महीने लगते हैं, कभी कभार एक 6 साल। महीने लगते हैं बरिस्टा बनने में? आप सिर्फ कॉफ़ी इज़ अ साइंस। आप कुछ इस जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तो मैं अपने बाल नोचने वाला था कि क्या हो रहा है, ये बटन दबा रहा हूँ तो ये आउट हो रहा है, ये बटन दबा रहा हूँ तो ये आउट हो रहा है। मतलब आई एम डूइंग कोर्सेज नाउ, सर्टिफाइड, इंटरनेशनली सर्टिफाइड फ्रॉम एससीए, तो उसमें मैं जाके देख रहा हूँ कि कितने इंट्रिकेसीज हैं, कितनी क्या चीज़ें हैं, जो एक एस्प्रेसो शॉट के पीछे जो सारी चीज़ें हैं, वो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आप खड़े होकर किसी को इस तरीके से बता नहीं सकते। फॉर अ गुड कॉफ़ी शॉप बरिस्टा तो कोई भी बन सकता है, सही है।
तो हमारे पास शॉर्टेज है स्किल्स की अभी फ़िलहाल। बट उसमें क्या हुआ है कि नाउ अब देखें रेस्टोरेंट और कैफ़े इंडस्ट्री हर बंदा डे 1 से बिफोर ऑफ़िस हर बंदा बोलता है मेरा रेस्टोरेंट हो। यू नो आई एम अ रेस्टोरेंट हियर, आई एम अ कैफ़े ओनर। वो आपको एक हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपकी अच्छी लिंक्स बनते हैं, आपकी सोशल सर्कल अच्छा बनता है। इट्स अ वेरी ग्लैमरस थिंग एनीवे। या तो उसमें ये हुआ हुआ है कि अब उसके में कंसल्टेंट्स भी आए हुए हैं, जो रोस्टर्स हैं वो भी आए हुए हैं। अब वो उन्होंने जो है वो लोगों को एक टर्नकी सॉल्यूशन दिया हुआ है। कोई सिग्नेचर किसी के पास ड्रिंक नहीं है। सब एक 6 कैफ़ेज़ हैं, 6 कैफ़ेज़ सेम बीन्स यूज़ कर रहे हैं। हाँ देयर इज़ नो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। हाँ तो एक ही जो है वो उनको रेसिपीज़ दी हुई है, वो उनसे अच्छे पैसे चार्ज करते हैं, उनका तो कस्टमर बन रहा है। देर उन वो 1 मिलियन 2 मिलियन उनसे कंसल्टेंसी की अच्छा that's also a case with a lot of restaurants because there are limited consultants. मेन्यू देख के बता दो ये किसका बनाया हुआ है, क्योंकि इतना ईटिंग आउट हुँ, आपका होता है अगर हुँ। आपकी इन सर्कल में सलाम दुआ है, इफ यू नो इनफ पीपल, आप बस एक मेन्यू की शक्ल देखते हो और आप बता दें ये फलाने कंसल्टेंट का काम है, या आप लुक एंड फील से भी बता देते हैं कि ये डिज़ाइन किसने किया हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वही आपने जो बात की कि एक ही जगह से अगर सोर्स हो रही है तो मशीन में डालोगे और एक ही रेसिपी फॉलो कर रहे हो, तो वो तो वही आउटपुट निकलेगा। हाउ डू यू डिफरेंशिएट फिर? अच्छा, इसमें ना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फनी थिंग एज़ वेल। जो हमारी कुछ ड्रिंक्स थीं कि जो जैसे चीज़ केक सीरीज़ है हमारी, वी वर द फर्स्ट वन्स टू इंट्रोड्यूस। अब हर जगह पे चीज़ केक चल रही है। एक बाय मिस्टेक जब हमने लॉन्च की थी, तो एक ड्रिंक होती है फ्रैपे जो ब्लेंडेड होती है, एक होती है आइस्ड ड्रिंक, जैसे आइस्ड ये आइस पे ड्रिंक बनाई हुई है। तो किसी ने ना लॉन्च पे ऑन द रॉक्स बोलना शुरू कर दिया। हमने कहा भाई ये कोई व्हिस्की नहीं है, ऑन द रॉक्स नहीं बोलो। तो वो एक गलती हुई। अब वो चीज़ जब आगे स्प्रेड हुई है ना, तो कुछ कॉफ़ी शॉप्स ने जो हमसे इंस्पायर्ड होंगे, उन्होंने मेन्यू पे ही ऑन द रॉक्स लिखा हुआ है। वाह! तो वो आपको पता लग जाता है कि वेयर इज़ इट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम। सही। अब हमारे पास जो है वो हमने ऑरेंज लॉन्ग ब्लैक बनाई ड्रिंक हमारी चीज़ केक ऑरेंज सीरीज़। लॉन्ग ब्लैक में क्या है? ऑरेंज जूस एंड एस्प्रेसो शॉट। हैं? ये कैसा होता है? ये कहाँ मँगाऊँ? इट्स अ वेरी डिफरेंट ड्रिंक, बहुत हर किसी को अच्छी नहीं लगती है, बट ब्रेड शर्लॉक लग ही रही है सुन के ऑरेंज वो में। और ब्राइट ऑरेंज एंड देन ऊपर उसके ऊपर एस्प्रेसो। उसके बाद हमारी ऑब्वियसली जो स्टेपल ड्रिंक्स है कैरेमल स्पेनिश लाटे इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। हाँ, मतलब हमारा कैरेमल, अच्छा इसमें ही जो आपने सप्लाई चेन की बात बोली कि जो इतनी सारी कॉफ़ी शॉप्स को रही हैं, इट्स पुटिंग अ स्ट्रेन ऑन द वेंडर्स एज़ वेल। हाँ, तो श्योर। हमारी कैरेमल आउट हो रही है, कभी-कभार कंटेनर फँस रहे हैं। अब हम कैरेमल, अच्छा हमने ये किया हुआ है कि हम सब्स्टिट्यूट्स नहीं करते। सही। आउट ऑफ स्टॉक है तो हम ड्रिंक ही हटा देते हैं। वो नहीं कर रहे कि स्प्रिंग्स गए, क्रीम उठाई, ये क्रीम डाल दी। उठाई और या यार अब तो सेल अच्छी आई है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा कट मारना शुरू कर देते हैं। कटिंग कोमेल डाल दिया, कुमेल डाल डाल दिया, ये दिया। डाल दिया, वो डाल दिया। नहीं, हम कभी भी ये चीज़ जो है वो नहीं करते हैं। उसके अलावा जो आई गेस हमारी माचा सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी अपनी। भाई व्हाट द हेल इज़ माचा? घास पानी के अंदर डाल के क्यों पी रहे हैं लोग? अच्छा, क्यों पी रहे हैं? इट्स नॉट। हुँ। आई हैव अ क्लाइंट, शी इज़ फॉन्ड ऑफ माचा, ठीक है? टू द पॉइंट कि शी इज़ विलिंग टू गो टू जापान, और उन्होंने वो ढूँढ ली है कि कहाँ पे कौन से लेवल की माचा मिलती है, और सूटकेस भर के 1 दिन में ले आएँगी। तो अच्छा। मतलब ये क्या क्रेज़ है माचा का? मैंने एक बार पी, वीडियो बनाने के लिए, वो माचा के ऊपर ही मैं बना रहा था कि इट्स द न्यू हाइप, हुँ, इट्स द न्यू ट्रेंड वगैरह, और मुझे पीनी पड़ रही थी। ज़बरदस्ती। अबे भाई! मुझे नहीं समझ आई, क्या क्रेज़ है ये? अच्छा, इसका देन अगेन माचा वाज़ इज़ आई लव माचा। मेलबर्न में एशियन कल्चर बहुत ज़्यादा है। हाँ, इट्स आप सिटी सेंटर सीबीडी चले जाएँ, बोबा टी शॉप्स आपको प्रोबेबली 50-50 मिलेंगी, उसमें लाइन्स लगी हुई। हाँ, हाँ, इट्स द सेम विद माचा। आई स्टिल रिमेंबर कि एक स्टोर होता था, उसमें हर चीज़ माचा थी, लाइक चॉकलेट्स, आइसक्रीम, हाँ। ए टू ज़ी। तो हमने, इट वाज़ माय पर्सनल फेवरेट कि हम माचा किस तरीके से जो है वो लेकर आएँ। तो आई हैड टू रिसर्च कि कौन-सी माचा अच्छी होगी, क्या होगी। आई थिंक हमने 2 साल पहले माचा जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी, एंड नॉट जस्ट एनी माचा, वी हैड माचा स्ट्रॉबेरी, माचा लेमनेड। लेमनेड में आप माचा मिला के, इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। हाँ, फिर माचा स्ट्रॉबेरी हमने करी, फिर क्लासिक माचा करी, फिर आइस चीज़ केक माचा करी, हमने चीज़ केक सीरीज़ को माचा को वो करी। तो हम इसको लेकर चल रहे थे, हमने माचा के साथ भी एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट करी। अब यही वाली आपकी बात
अब इतनी माचा हो गई है कि पीछे से जापान में, क्योंकि हमारी सेरेमोनियल ग्रेड माचा है, तो इट्स हैंड मिल्ड, तो वो जितनी हमारी डिमांड है वो मीट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं ग्लोबल, एकदम से ग्लोबल ग्लोबल स्पर्ज आ गया, अब हमारे पास माचा भी जो है वो शॉर्ट हो गई। शॉर्ट हो गई है। और इट्स जो हम माचा लेते हैं इट्स 1.5 लाख रुपए पर किलो, ओ शिट। तो it's quite expensive, the matcha that we use in our drinks, and that's the only one, or usually customers will know it's out of stock all the time. हमें लोकल वेंडर्स भी सब अप्रोच करते हैं कि आप हमसे ले लें, आप हमसे ले लें, बट हम नहीं लेते। जब है तो है, जब नहीं है तो इट्स आउट ऑफ स्टॉक। लोग बोलते हैं तुम सेकेंडरी ले लो, कस्टमर तोड़ रहे हो आप। हाँ। मैंने कहा कस्टमर किसी और जगह पे चला जाएगा। मैंने कहा नो, अगर मैंने कस्टमर को एक सब पार्ट सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दी ना, तो परमानेंट चला जाएगा। आई लूज हिम परमानेंटली। या अभी तो चलो कहीं और चला जाए, फिर हम माचा ऑन स्टॉक आ जाएगी तो आ जाएगी। तो दैट्स द फिलोसफी बिहाइंड द होल थिंग, बट माचा इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। इट्स अच्छा, प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा 1.5 लाख रुपए किलो खाली वो है, चलो दैट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट, बट कॉफ़ी इटसेल्फ इज़ थोड़ा सा एक्सपेंसिव थिंग है। तभी हम देखते हैं कि ये अप टाउन आपको इस तरह के इलाकों में ज़्यादा मिलेगी। व्हेन डू यू थिंक कि एक आम आदमी की पहुंच तक कॉफ़ी जाएगी, या कभी जाएगी या नहीं जाएगी? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज़ सोर्सिंग महँगी है। बहुत ज़्यादा महंगी है, सोर्सिंग महंगी है। अब ऑब्वियसली वो जो सी प्राइसेस हैं, जो पीछे से कॉफ़ी की प्राइसेस हैं, वो पीछे नहीं आ रही हैं। ग्लोबल डिमांड बढ़ती चली जा रही है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। पीछे से जब एक चीज़ हमें सस्ती मिलेगी ही नहीं, इवन दो हम बहुत सारी अपनी कोशिशें करें कि किसी तरीके से वो सस्ती हो जाए, बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल से भी आप थोड़ी सी चीज़ें देख सकते हैं। अब पाकिस्तान में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कोई चीज़ नहीं है। डॉलर का आपको पता है कहाँ से कहाँ पहुँचता चला जाता है। हाँ। अगर कम भी हो जाता है तो लोग फिर भी चीज़ को उसी टाइम पे ही बेचते हैं। हमारे पास हम डिस्काउंट्स वगैरह देते नहीं है, बट वी हैव दिस लॉयल्टी प्रोग्राम जो हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ कि चलो जो लोग बंदे रोज़ पीते हैं, मैं इवन दो आप खुद सोचें, अगर 1,000 रुपये की 800 रुपये की कॉफ़ी है, जो बंदा 30 साल से 50,000 रुपये जो यहाँ पे विच इज़ अबव एवरेज जो लोग बंदे कमाते हैं, वो रोज़ नहीं पी सकता इस चीज़ को। तो आई आई डोंट थिंक इट विल। अलबत्ता मेरी पूरी कोशिश है इस चीज़ में कि आई वुड ट्राई कि कॉफ़ी, और हमारे लिए फ़ायदा भी है एज अ कॉफ़ी इंडस्ट्री में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉफ़ी पिएँ, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में नहीं हो सकता। अच्छा, अभी आपने हॉस्पिटैलिटी की बात की थी। मैं अक्सर जाता हूँ बेगम के साथ टू डिफरेंट प्लेसेस, तो व्हाट आई सी इज़ अ ग्रेट लैकिंग इन टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक है, कराची में फिर आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है, इस्लामाबाद तो आप भूल ही जाओ। मतलब आवाज़ ही देते रहो, वेटर सुनेगा ही नहीं आपकी बिल्कुल। बात। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लैकिंग। डू यू फील दैट चैलेंज बिकॉज़ बिकॉज़ आपका एक्सपोज़र रहा है ऑस्ट्रेलिया का, यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। आप वो चीज़ यहाँ लोकली फ़ील करते हो कि हमारे वहाँ ट्रेनिंग की बड़ी कमी है और इस तरह के स्कूल्स नहीं हैं। एटलीस्ट आई हैवंट कम अक्रॉस एनी स्कूल जहाँ पे आपको यू नो ट्रेनिंग दी जाती हो बारटेंडिंग की या बरिस्टास की। होंगे आई एम श्योर, बट एक अब जैसे इंस्टाग्राम पे एक मशहूर है, रेयांश कॉलेज फॉर होटल मैनेजमेंट। इंडियन जो है इंडियन बिल्कुल बिल्कुल ओ भाई, हाँ, वो मैं देखता रहता हूँ, वो बोतलें घुमा रहे होते हैं, एग्जैक्टली। राइट? और वो टियर 2 टियर 3 सिटी का एक कोई कॉलेज है, लेकिन वो उस लेवल से, और फिर यही चीज़ अब आपको नज़र आती है ग्लोबली, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेशन लेके जाते हैं, आपको वो दोहा के होटल्स में भी नज़र आएँगे, दुबई में भी नज़र आएँगे बिल्कुल। एंड बियॉन्ड। व्हेयरएज़ यू डोंट सी एज़ मेनी पाकिस्तानीज़ इन द सर्विस इंडस्ट्री, प्राइमरीली बिकॉज़ हमारे हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग ही अच्छी नहीं होती, प्लस हमारा मिज़ाज सर्विट्यूड वाला नहीं है। बिल्कुल। फिलिपिनो खड़ा रहेगा आपके साथ, हम्म। ठीक है? और वो आपको बिल्कुल प्यार से ठंडा रखेगा, मगर हमारा वाला बंदा थोड़ा-सा जल्दी आउट हो जाता है। सो हॉस्पिटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताएं, आपको क्या चैलेंजेस फेस करे, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? अच्छा, हमने ना हमेशा से जो मेलब्रू की एक तारीफ रही है, जो लोग बोलते हैं कि हमारा स्टाफ इज़ वेरी अकोमोडेटिंग, क्योंकि हमने स्टाफ को एम्पावर किया हुआ है। स्टाफ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है कि कस्टमर आपको जब बोले, कस्टमर प्रायोरिटी इज़ योर टॉप, है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ योर टॉप प्रायोरिटी। आपने समटाइम्स यू हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड, आप कर दो। जब हमने स्टार्ट किया था, हमने कहा था ड्रिंक अगर किसी कस्टमर की अच्छी नहीं है, यू रिप्लेस द ड्रिंक विदाउट एनी क्वेश्चन। अच्छी नहीं लग रही, आप रिप्लेस कर दें। अ लॉट ऑफ कॉफ़ी शॉप्स और पीपल डोंट डू दैट। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि लोग हमारे पास आते हैं, हमारे स्टाफ एम्पावर्ड फील करता है कि नहीं, हमें
कोई सेट ऑफ वो नहीं दिए हमें, एंड वी हायर द बेस्ट टैलेंट एज वेल। अभी भी आप यू गो इनटू द कॉफ़ी शॉप्स, आई वुड से कि यू वुड फाइंड हाफ ऑफ द वर्क फोर्स इज एक्स मेल ब्रू। तो जो मेलब्रू का स्टाफ है, हम खुद से उनको ट्रेनिंग करते हैं कि किस तरीके से करो, बिकॉज आई गो दुबई में बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी इज़ अमेजिंग ओवर। हाँ, मतलब वो आपको, मैं दुबई भी जाके देखता हूँ, मेलबर्न में भी आप अच्छा, मेलबर्न में बरिस्टास के साथ और उनके साथ आप बात करते हो ना, बरिस्टा वहाँ पे जो चीज़ें मशीन्स को मार्केट करते हैं ना, वो ये करते हैं कि मशीन्स की हाइट भी उन्होंने नीचे रखी हुई है कि आप बरिस्टा से बात कर सकते बरिस्टा से बात कर सकें। मैं दुबई में गया, मैंने जाके दुबई में बरिस्टा से बात करनी शुरू करी, उसको बड़ा ऑड लग रहा था कि आप किस तरीके से जो है वो, अच्छा सर कि ओके सर, ये वो उस तरीके से बात करता है। पर आप मेलबर्न में जाओ, आपको जाके इतने हाँ, इट्स बरिस्टा आपसे बातें कर रहा है, उसके हाथ भी चल रहे हैं, सारी मशीनरी वगैरह भी हैंड्स फ्री है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे इनके पास जो है वो लेकर आ गया कि नहीं, आपने ना इसको इस तरीके से करना है। हम बहुत इसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। प्लस द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन हॉस्पिटैलिटी इज़ के बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स होने हैं जिनके सिंगल यूनिट्स हैं, वो खुद खड़े होते हैं कॉफ़ी शॉप पे ना, वो सेठ कैश पे बैठे होते हैं, गले पे जिसको बैठे ना, हाँ, तो वो मॉनिटर कर सकता है। आई कांट बी, वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह 11 ब्रांचेस नाउ, we're expanding nationwide as well. So for me to have that kind of training in place and those kind of staff in my, it's very important क्योंकि I can't be there every time. वो मेरे एक तरीके के एजेंट्स हैं, that are dealing on behalf of तो हम वी मेक श्योर कि कैश पे जो बंदा है, जो हमारे सर्वर्स हैं, लोग सर्वर्स में दे कट कॉर्नर्स कि यार बाहर जो सर्वर्स खड़े में, वो आपने जो है ना, वो दोज आर द लो टियर स्टाफ है, आपका अनस्किल्ड स्टाफ है, वो आप जो है ना ऐसे ही रख लो। बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि दे आर द वंस हु आर फेसिंग कस्टमर्स। यप। अंदर आपने 50 लाख की मशीन रखी हो, हाईली ट्रेंड स्टाफ, बट अगर आपका सर्वर ही जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो सर्वर डाउन हो जाएगा। तो सर्वर डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा शशि, मैंने अगर कॉफ़ी सीन देखा है ना, बहुत क्रेज़ी। बड़ी लिमिटेड मेरी ट्रैवलिंग है, 28-30 मुल्क गया हूँ, ज़्यादा नहीं गया हूँ। सबसे बेहतरीन सीन कॉफ़ी का मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया में, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेलब्रू बैठा है मेरे सामने, बट जेन्युइनली क्योंकि वो वाहिद जगह थी जहाँ स्टारबक्स में मैंने बरिस्टास को मक्खी मारते हुए देखा है। बिल्कुल। दुनिया भर में एम्स्टर्डम में एक स्टारबक्स है भाई, उसकी लाइन बाहर डैम स्क्वायर तक आई हुई होती है, इतना रश होता है। हम्म। तो मेरा एक्सपोज़र हमेशा वही था, स्टारबक्स जहाँ भी देखोगे वहाँ रश ही मिलेगा। दुबई में भी आप देखते ही हो रश होता है। वहाँ मैंने देखा खाली, तो मेरे जो वहाँ पे लोकल फ्रेंड थे करण, ही टोल्ड मी अबाउट दिस कि भाई यहाँ पे इंटरनेशनल चेन्स को तो बोलते हैं खल्ली-वल्ली, हम्म। और ऑस्ट्रेलिया का अपना कॉफ़ी कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्गली एम्बेडेड है, और वो लोकल्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ मैंने देखी। तो बेस्ट कॉफ़ी अगर मैंने पी थी तो एक वियतनामीज़ कॉफ़ी थी ब्रिस्बेन में, हम्म। सीबीडी एरिया में। तो व्हाट इज़ इट दैट मेक्स, और सेकंड जो मैंने बेस्ट कॉफ़ी अगर पी है वियतनाम में, अच्छा। क्या ही कॉफ़ी सीन है वहाँ पे। तो मुझे ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया कॉफ़ी, ये इसकी हिस्ट्री क्या है और इतना अच्छा सीन हुआ कैसे है? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जब मैंने ऑनेस्टली था वहाँ पे, और जब आप एक जगह पे पैदा हुए हो तो अब आपको, या जहाँ पे आप रह रहे हो तो बहुत लंबे टाइम से, और वो चीज़ आप वहीं से इंट्रोड्यूस होते हो, तो आपको पता नहीं होता कि वो आप, यू समटाइम्स टेक इट फॉर ग्रांटेड। जब मैंने बाहर ट्रैवल किया, जब मैं यहाँ पे आया और मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च करना शुरू करी, तो मुझे पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया की कल्चर और हिस्ट्री कॉफ़ी में, हालांकि वेस्ट में थर्ड वेव ऑफ कॉफ़ी जो आई है जिसको बोलते हैं, जिसमें आप अच्छा, दे पहले से ले जाते हैं, कॉफ़ी ओरिजिनेटेड इन यमन, हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। कॉफ़ी वाज एक्चुअली प्रोहिबिटेड कि आप उसको लेके नहीं जा सकते बाहर, इट वाज एक्चुअली स्मगल्ड आउट ऑफ यमन। और फिर वहाँ से जो है वो इट वेंट इनटू इथियोपिया आई बिलीव। हाँ, आई डोंट गो दैट फार बैक इनटू हिस्ट्री, बट कुछ ऐसा ही कुछ हाँ, था। तो एक फर्स्ट वेव आई, फिर एक सेकंड वेव आई विच वाज लाइक स्टारबक्स अमेरिकन कॉफ़ी जो ब्लैक कॉफ़ी होती थी। थर्ड वेव जिसमें आई कि उसमें आप कॉफ़ी की इंट्रिकेट रोस्टिंग कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, उसको आप डिफरेंट तरीके से ब्लेंड कर रहे हो। अब तो इट्स गॉन वन स्टेप अहेड कि आप जो है वो कॉफ़ी को में आप जो है वो डिफरेंट कल्चर्स, आप बनाना के कल्चर्स उसमें करो कि वो कॉफ़ी में इन्फ्यूज़ हो जाए उसकी जो है हाँ, वो। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का ये, अच्छा वियतनाम में ये चीज़ है कि वियतनाम में जो रोबस्टा है ना उनकी, दैट इज़ अमेजिंग। हाँ, और उनकी जो अरेबिका, तो वो जो उसका ब्लेंड जो बना के वो उसमें बहुत एक पंची, एक
बहुत डीप, एक जो आप पियो और लीव दैट लिंगरिंग फ्लेवर इन योर माउथ ना, आपको एक फील होता है कि इट्स देयर, इट्स कोटेड योर माउथ प्रॉपर्ली। तो वियतनामीज कॉफी इज दैट, आई थिंक वो कोल्ड, वो थोड़ी सी भी आके करके देते हैं वो। और इट्स लाइक, इट लुक्स लाइक अ बियर का ग्लास, वो इतनी फेंटी हुई होती है, बिल्कुल लाइक लाइक बिल्कुल वेरी फोमी टॉप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने ना अरेबिका रोबस्टा को मिला के, तो मेलबर्न में ऑब्वियसली वो एक कल्चर उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि बार है आपके, जो है वो हिपस्टर्स टाइप काम कर रहे हैं, एक रिलैक्सिंग चिल माहौल है बिल्कुल। आप इवन मतलब मेलबर्न में तो कुछ कैफेज ऐसे हैं वहाँ पे मिल्क क्रेट्स जो होते हैं ना, उन्होंने बाहर ऐसे बिठाए हुए हैं कि आप मिल्क क्रेट पे बैठ के कॉफ़ी पी लो। तो कोई उन्होंने कॉफ़ी पे ना कोई बाउंड्रीज नहीं लगाई हुई है। लोग यहाँ पे कहते हैं पाकिस्तान में ना गेट कीपिंग और ये सब चीज़ें की हुई हैं कि नहीं कॉफ़ी शॉप में किचन नहीं होना चाहिए, कॉफ़ी शॉप में ये नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं भाई कॉफ़ी शॉप आपने ठिया लगाया हुआ है, आपने छोटी सी दुकान इतनी सी खिड़की खोली है, कॉफ़ी शॉप है वो। सही। बड़ी दुकान खोली हुई है वो कॉफ़ी शॉप है। इतना फ्रेंडली वहाँ पे जो है वो माहौल होता है। हर किस्म के लिए वहाँ पे जो है वो ड्रिंक्स होती हैं। अच्छा, हमने आपको मेलबर्न में कॉफ़ी का इतना एक्सटेंसिव मेन्यू नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको बेसिक 10 ड्रिंक्स मिलेंगी, सही। हॉट एंड कोल्ड। आपको मेलब्रू की तरह 50-60 नहीं मिलेंगी। आपको स्टारबक्स में 100 मिलेंगी। हाँ, तो हमने इसका एक हाइब्रिड बना दिया। हमने पाकिस्तान में इसका हाइब्रिड बना दिया कि स्पेशलिटी कॉफ़ी, लोग हमें बोलते हैं यार तुम इतनी फ्लेवर्ड ड्रिंक्स बनाते हो उसमें फिर भी तुम स्पेशलिटी ग्रेड कॉफ़ी डालते हो, इतनी महंगी कॉफ़ी लेते हो। तुम 13-14 हज़ार रुपए वाली कॉफ़ी डालते हो उसमें, जिसमें तुम स्पेनिश लाटे और इतनी फ्रैपेज बनाते हो, तुम 5,000 वाली लो जो सब करते हैं। हाँ। हमने कहा नहीं, हम क्वालिटी की बेस बेंचमार्क वही रखेंगे और बाकी जो है वो हम इस तरीके का। तो हमने एक स्टारबक्स और मेलबर्न कॉफ़ी का एक क्रिएटेड अ लव चाइल्ड आउट ऑफ, तो which is proving to be a wild child कि वो it's knocking down barriers और it's spreading like wildfire. राइट। अच्छा, सो लाइक स्पीकिंग ऑफ कॉफ़ी ओवरसीज़, मैंने रिसेंटली दुबई में एक माय गुड फ्रेंड सलमान टुक मी टू अ कॉफ़ी शॉप, मिकेल, Okay, MIKEL। sure. uh, Maybe it's the knowledge entering life, मिकेल, MIKEL, अच्छा, तो उन्होंने जगह-जगह वो लिखा हुआ है। तो वहाँ की भी स्पेनिश लाटे इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, को मैं 5 बार वहाँ गया हूँ। बट अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे टोबी एस्टेट्स, बिल्कुल। भाई ये क्या क्रेज़ है? इतना रश होता है वहाँ, इतना रश होता है, ऐसा क्या बेच रहे हैं वो? Then again, it's Australian coffee. They're not from Melbourne, वो सिडनी से हैं, but their cafe in Sydney was awarded the world's best cafe. रियली? और इनकी वाकई में कॉफ़ी इट्स अमेजिंग। मतलब दे डू वही जो मैंने आपको अभी बात कही थी ना कि उन्होंने एक कॉफ़ी निकाली थी बनाना स्प्लिट। तो उन्होंने उसमें कॉफ़ी में ही, बीन्स में ही बनाना कल्चर्स जो है वो इन्फ्यूज़ किए हुए थे। तो उनकी मेलबर्न में भी कॉफ़ी शॉप्स हैं, बट ऑब्वियसली लाइक यू सेड उनका दुबई में इट्स अमेजिंग। उन्होंने उसको पूरा जो कॉफ़ी शॉप का जो एक कल्चर है, हाँ। इट्स नॉट एक्चुअली मेलबर्न वाला स्टाइल, बट उन्होंने उसको दुबई का एक जो है ना वो दे दिया कि आप कॉफ़ी शॉप में जा रहे हैं तो आपको जो है वो एक वो ग्रीट होंगे, अच्छा हाउ मेनी पीपल, हाँ। और फिर वो आपको सीट कराएंगे। उन्होंने अपने जो है वो वेस्ट पहने हुए हैं, बो टाइज पहनी हुई है, मार्बल उन्होंने बनाया हुआ है। तो वो उसको थोड़ा सा एक ना रिच लग्जरी उन्होंने हाँ। दुबई स्टाइल को करके कर दिया, बट क्वालिटी की कॉफ़ी और बीन्स और जो भी उनकी दुबई में अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपके पास वर्क फोर्स बहुत टैलेंटेड है। हाँ। वो दे आर अमेजिंग विदाउट टैलेंटेड वर्क फोर्स, उनके पास वही लेवल के बरिस्टाज हैं, वही लेवल के वर्क एथिक है। तो आई थिंक टोबीज, जब मैं दुबई जाता हूँ आई ऑलवेज गो टू टोबीज एज वेल। तो मैंने तो हमेशा वहाँ रश ही देखा है, एक सीट नहीं होती। एंड आई आल्सो केम अक्रॉस द वन इन ऑन जुमेरा, वो तो एक बिल्कुल ही लाइक शानदार सा ग्रैंड विला टाइप का था, और बाहर खड़ी गाड़ियाँ ही बता रही होती है कि अंदर माहौल क्या होगा। कि खाजे हाँ, 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 हाँ। तो बड़ा ही क्रेज़। डू यू थिंक स्टारबक्स इज़ अ गुड कॉफ़ी? आई डोंट ड्रिंक। देखिए कॉफ़ी, उनके पास चीज़ें अच्छी होती हैं। आई वुड से स्टारबक्स, अब उन्होंने लोगों को पता है कि हमें वो देयर लाइक मैकडॉनल्ड्स राइट, आपको पता है कि आपको चीज़ बर्गर जो है वो दुनिया जहाँ में एक जगह एक ही जैसे मिलाएगा। तो और फिर ऑर्डर्स भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, देयर हैप्पी टू अकोमोडेट योर ऑर्डर्स एज वेल कि आपने इस तरीके से जो है वो करना है। आई पर्सनली डोंट ड्रिंक स्टारबक्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द नहीं, बिकॉज़ वो ग्लोबली क्रेज़ तो है उसका। हम्म एंड यहाँ पे भी बीच में आ रहा था कि खुल रहा है, नहीं खुल रहा, हम्म वगैरह-वगैरह, पर लाइक एज़ अ कॉफ़ी ड्रिंकर, बिकॉज़ जो जो हार्डकोर कॉफ़ी ड्रिंकर्स होते हैं, हम्म उनके लिए ये बड़ी आई वुडंट टच इट हाँ, विद द 10 feet pole. या वो I would steer clear of it. हाँ, क्योंकि वो
like you said, it's like McDonald's. Like there are gourmet burgers जो कि like बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, like लगता है उसमें बड़ी थॉट डाली है। एंड देन देयर इज़ like McDonald's के like एक ही मशीन से निकल रहा है कट, 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 कट। एक बार पी थी मैंने, दैट वाज़ अ लॉन्ग टाइम अगो, दुबई एयरपोर्ट पे जब बिल्कुल ही सर फट रहा था, और उसने मुझे इतनी खौलती भी दी थी, डार्क रोस्ट ब्लैक कॉफ़ी, तो मैंने सिर्फ 2 घूँट लिए, उसके बाद फिर What you don't drink दवाई की तरह is Melbrew. I love it. क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, what are the challenges of operating a business like coffee in Pakistan? Because A, you are import dependent. B, you are targeting a niche market, niche audience. It's not for everyone. Not just by price point, but also by taste palette. हर किसी की नहीं है कॉफी, नहीं चाय पे we're okay. और and thirdly, like जो एक ओवरऑल चैलेंजेस होते हैं पाकिस्तान में बिजनेस ऑपरेट करने के, और फिर जहाँ आपकी 1 से 2, 2 से 3 और माशाल्लाह अब आपकी 11 ब्रांचेस हैं, तो फिर वो उसमें और भी चैलेंजेस आते हैं। हाँ भाई, बड़ा नोट छाप रहा है, हाँ, अच्छा। तो व्हाट आर द चैलेंजेस जो जो अपकमिंग बिजनेस ओनर्स हैं, उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे? लेकिन फंडामेंटली आपको अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब हम ये बेच रहे हैं, हमें कॉफ़ी नहीं बेचनी, हम कल्चर बेच रहे हैं, हम वाइब बेच रहे हैं, वाइब डजंट पे बिल्स। हाँ। और या कोई आपने गिमिक्स डाले हुए हैं कि आप जो है वो इधर आके बैठे हैं, आपने पेंटिंग कर लिया, एक्टिविटीज़ आर गुड, ये सारी चीज़ें, एंगेजमेंट इज़ गुड। आपने दूसरे गिमिक्स डाले हुए हैं कि आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं, आप बैठ के कोई बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी चीज़ अच्छी होगी तभी लोग आएँगे काम करने। आप विद योर प्रोडक्ट, इफ इट सेल्स, यू कैन फंड सो मेनी थिंग्स विद योर प्रोडक्ट। आप बाद में कर सकते हैं ये चीज़ें। हमने जैसे किया, हमने पहले, हमारा मकसद ये नहीं था, हमने बुखारी पे छोटी सी दुकान इस वजह से नहीं ली थी कि हमें टू गो पे करना है। ऑब्वियसली टू गो पे करना है, क्योंकि जो एक मेलबर्न वाला कल्चर है ना, कॉफ़ी पीनी है आपने ली, आप जो हमारी चीज़ है ना, तो 3 फंडामेंटल्स हैं जिस पे हम बोलते हैं कि हम अपना हर डिसीजन, कोई भी कैपेक्स होगा या कोई भी चीज़ होगी ना, इफ इट अलाइंस विद दीज 3 थिंग्स, देन वी विल इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन इट। वो है क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड स्पीड, इन दैट ऑर्डर। तो आपने इन तीनों चीज़ों को जो है ना वो मेन अपना फोकस बना के रखना है। जब हमने छोटी सी दुकान ली थी बुखारी पे, दैट वाज जस्ट अ टेस्ट रन फॉर अस। फिर हमें पता लगा, फिर हम बड़ी डाइनिंग लोकेशन पे चले गए, फिर हम एक छोटी लोकेशन पे चले गए। बट यू नीड टू फोकस ऑन योर क्वालिटी प्रोडक्ट। हमने इतने स्ट्रिक्ट डे वन से क्वालिटी कंट्रोल्स रखे हुए हैं कि हर 1 घंटे के बाद मुझे बरिस्टा जो है ना वो हर ब्रांच का शॉर्ट टेस्ट करके देता है कि सर ये रेसिपी पे निकल रहा है, ये ग्राइंड साइज हमने सही की हुई है। तो फंडामेंट, यू नीड टू मेक श्योर द फंडामेंटल्स आर देयर। आपकी प्रोडक्ट, आपकी कोर प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट, एंड नॉट जस्ट द बेस्ट, इट्स बेस्ट डे इन एंड डे आउट, सुबह से लेकर शाम तक। मेलब्रू वाज द फर्स्ट कॉफ़ी शॉप जो अभी जब से स्टार्ट किया हमने, सुबह 7:30 बजे खुल जाती है ना, 11 बजे 12 बजे खुल रही थी, 2 बजे तक 2:30 बजे तक भी हम खोलते हैं। लोग कॉफ़ी पी रहे होते हैं 2-2:30 बजे तक, मुझे नहीं पता किस तरीके से सोते रात हैं। को? रात को 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक जो है वो कॉफ़ी चल रही होती है हमारी। बट 7:30 बजे वालों को भी हमने इसमें किया हुआ है। जो मेरी अपनी एडवाइस होगी दूसरे लोगों के लिए जो दैट आर एंडेवरिंग टू ओपन कॉफ़ी शॉप्स, इज़ दैट टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, फोकस ऑन द कस्टमर। अब क्या हुआ है, कॉफ़ी शॉप्स इतनी सारी खुल गई हैं ना, तो कॉफ़ी शॉप वाला कॉफ़ी शॉप के साथ कम्पीट कर रहा है, यार उसने, मैं ये वाले ग्लास में सर्व करूँगा, मैं उसमें कैनिंग करूँगा, मैं उसमें ये वाले कप दूँगा, वो वाले कप दूँगा। दे ट्राइंग टू बिज़ी ट्राइंग टू इम्प्रेस ईच अदर हाँ। रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट द कस्टमर नीड्स। एंड प्लस आपको जो है ना वो अपनी कॉफ़ी में बहुत डीप है, मतलब मैं मेलबर्न वाली चीज़ यहाँ पे लेके आ जाऊँ, एकदम से लेकर आ जाऊँ, यू नीड टू स्लोली ईज़ योर कस्टमर बेस इनटू न्यू थिंग्स। आप इफ़ यू आर गोना ऑफर देम 2 डिफरेंट थिंग्स, तो वो उनको समझ में नहीं आएगी। हाँ। अब कुछ कॉफ़ी शॉप्स हैं वो सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी है, जैसे इथोपियन कॉफ़ी आप समझ लें, वो उसके फ्लोरल नोट्स होते हैं, वो आप स्पेनिश लाटे में पिएंगे आपको समझ में नहीं, बिकॉज समवन लाइक यू लाइक्स वियतनामीज कॉफ़ी, तो आपको थोड़ा सा एक Yeah. लिंगरिंग माउथ फील, एक चॉकलेटी नोट्स हैं। मैंने कस्टमर को इथोपियन कॉफ़ी दे दी, मैं कस्टमर को नहीं पता अभी, यू नॉट एजुकेटिंग द कस्टमर येट, पर आपने एक ऑप्शन रख लिया, कस्टमर लेगा यार ये तो बेकार है, कौन फ्रूटी कॉफ़ी पीता है, यू लॉस्ट द कस्टमर। सो आपको स्लोली स्लोली यू नीड टू ईज कस्टमर इनटू द होल कॉफ़ी थिंग एंड स्टॉप कम्पीटिंग विद ईच अदर। हाँ। आप कस्टमर पे जो है वो फोकस करें, एंड ऑब्वियसली सिस्टम जिस तरीके से लगाएं कि आप इस चीज़ को एक स्प्रेड आउट कर सकें अक्रॉस मल्टीपल ब्रांचेस। अच्छा, हमने हमेशा से लाइक ग्रोइंग अप कॉफी हमेशा सर्दियों में बिकती हुई देखी है, फिटी हुई जो होती थी, खिटी हुई, और
शादियों पे वो जो शादियों पे और एक्सप्रेसो मशीन एस्प्रेसो मशीन। एक्सप्रेसो मशीन मेरा एक दोस्त है, दुबई में ही रहता है, फाद गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो ग्रेजुएशन करते ही दुबई चला गया था, सो इज़ वेरी मच नाउ अ दुबई पर्सन। अब वो 20 साल से वहाँ रह रहा है। तो वो छुट्टियों पे आया हुआ था, तो पोर्ट बोर्ड विजिट गया, तो बंदा आया, सर क्या लेंगे? तो फाद ने बोला कि कॉफ़ी है? तो बोला जी सर मिल जाएगी। तो फाद ने नेचुरली पूछा कौन कौन सी है? तो बंदा क्लीन बोल्ड हो गया कि कौन-कौन सी का क्या मतलब है? कॉफ़ी तो कॉफ़ी होती है जो मशीन से निकलती है। तो उसको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि भाई कैपुचिनो, फ्रैपेचिनो, लाटे, अमेरिकानो ये सब भी कुछ होता है। बोला कॉफ़ी तो कॉफ़ी होती है। कॉफ़ी तो कॉफ़ी तो वो क्लीन बोल्ड हो गया, उसको समझ ही नहीं आया। तो ये जो हमारे यहाँ मिसनोमर है और मिसकंसेप्शन है, और हमने बचपन से देखा है जी कॉफ़ी तो शादी में सर्दी में मिलती है, कश्मीरी चाय की ड्रम के साथ रखी हुई होती है, राइट? सिल्वर नलका, कलर की हाँ, नल ऊपर कॉफ़ी हाँ, कप बना हुआ होता है। हाँ, नलका खोलो, कॉफ़ी भरो, ले जाओ। तो अब हम गर्मी में भी पी रहे हैं, हुँ। तो ये इसके बारे में बताएँ। अच्छा, इसमें ना बड़ी एक मेरा मेलबर्न में भी दोस्त था, जब मैंने नई-नई खुली ना, तो वो मुझे कह रहा था कि जब स्टार्ट खुली थी, यार तुमने कॉफ़ी शॉप खोली है? मैंने कहा हाँ यार, पर वो समझ में नहीं आ रहा, वो अच्छा ये मेलबर्न का बंदा है बट पाकिस्तानी है ना, तो उसका वही कॉन्सेप्ट है। सही है। तो कहता है यार पर वो तो सर्दियों में नहीं चलती। मैंने कहा नहीं, हमारे पास आइस ड्रिंक्स भी हैं, आइस में जो है वो यार वो पर कॉफ़ी बड़ी डिहाइड्रेट कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। मैंने कहा नहीं चल रही है यार, लोग पी रहे हैं आइस लैटे जो है वो हमारी टॉप सेलर्स आइस लैटेज़ हैं और कैपुचिनोज़ यानी बिकती हैं। तो लोगों के माइंडसेट में अभी ये वो फिटी हुई कॉफ़ी है, बट अब एक्चुअली बात ये हो रही है कि हम बहुत ज़्यादा हम बिज़नेस मीटिंग्स में भी जाते हैं। तो वहाँ पे जो लोग बैठ के हमारे साथ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, वो मुझे आके ये कहते हैं कि भाई हमारे तो बच्चों ने लगाया हुआ है हमें। वो मैं पीता हूँ, वो क्या होती है, वो कैरेमल जो होती है, वो ठंडी, वो मिक्स हुई, उस पे क्रीम डली हुई होती है। उन्होंने कहते हैं यार वो हमारे बच्चों ने जो पिलाई है। तो जो आपकी जेन ज़ी और जो आपके नए कस्टमर्स हैं ना, वो दूसरों को भी इस पे लेकर आ रहे हैं। मतलब कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले कि वो बता रहे थे मुझे कि यार मेरी अम्मी जो है ना, वो बाहर का खाना अवॉइड करती हैं, बट वो कहती हैं बस हफ्ते में ना एक बार जाओ तो वो मेरे लिए एक मेल ब्रू जो है वो लेकर आ नाइस। जाना। तो ये स्लोली कॉन्सेप्ट जो है ना वो अब लोगों में चेंज हो रहा है। कराची में, पंजाब में आई थिंक लोग अच्छा लोगों की ये भी चीज़ एक माइंडसेट था कि कि पंजाब में ज़्यादा कॉफ़ी का जो है ना वो कल्चर है, व्हिच इज़ ट्रू। कराची इज़ फार बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ इट वाज़ फार बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि ग्लोरिया जीन्स जो भी आई थिंक आती हैं वो हाँ, वहीं पे आती हैं। टिम हॉर्टन्स भी आई गेस वहीं पे हाँ। आया था। तो और अगर शायद स्टारबक्स है तो वो ही पे ही है शायद। अच्छा, इसमें मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि आई एम श्योर ये जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, दे डू देयर मार्केट रिसर्च। हुँ, तो उनका ये कोई सेट पैरामीटर होगा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर हुँ, एंड इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर मोर लाइकली टू फॉलो अ ट्रेंड। ये इसीलिए ज़्यादा चीज़ें लॉन्च पहली बार लाहौर में ही होती हैं। हुँ, मैकडॉनल्ड्स पहला लाहौर में आया था, हार्डीज़ पहला लाहौर में आया था, केएफसी का मुझे नहीं याद, टिम हॉर्टन्स का हमने देखा, और इसी तरह पिज़्ज़ा हट अभी दोबारा आ रहा है, लाहौर से ही शुरू हो रहा है। तो आई थिंक इट हैज़ टू डू विद सम सॉर्ट ऑफ कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स या हुँ, इस तरह की, कि वहाँ पे परचेजिंग पावर, लोगों की प्रेफ़रेंस इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू, हुँ, बिकॉज़ लाहौरीज़ आर लाइक आई वांट टू बी सीन हियर एंड आई वांट टू बी सीन देयर। हुँ, तो ये एक है व्हिच इज़ व्हाई एंड सेकंडली कराची में जो भी चीज़ सबसे पहले लॉन्च हुई है, पीपल वुड अस्यूम कि वो क्लिफ्टन डिफेंस में हुई होगी, वो हमेशा नॉर्थ नाज़ाबाद में लॉन्च हुई है। हार्डीज़ हार्डीज़ देख लो, मैकडॉनल्ड्स देख लो, बिल्कुल। पहला मैकडॉनल्ड्स वाज़ इन नॉर्थ नाज़ाबाद, ब्लॉक हुँ, ए, हुँ, ठीक है? व्हाई? डेंसली पॉपुलेटेड एंड मिडल क्लास एंड अपर मिडल क्लास की तादाद वहाँ ज़्यादा है। हुँ, सो दे आर मोर लाइकली टू फॉलो अ ट्रेंड, दे आर मोर लाइकली टू ट्राई समथिंग न्यू। तो मेरे ख्याल से लाहौर गेट्स इट द फर्स्ट इज़ बिकॉज़ ए दे हैव गुड नंबर्स, हुँ, और फिर लाहौर सिर्फ सिर्फ लाहौर नहीं है ना, फिर आस-पास के शहर भी हैं हाँ, एंड इट्स वेरी वेल इंटीग्रेटेड एंड कनेक्टेड। सो पीपल एक्चुअली ट्रैवल इन टू ट्राई दीज़ थिंग्स। सही बिल्कुल। सो सो लाहौर कब जा रहे हैं आप? लाहौर में हमारी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ से सितंबर से हमारी स्टार्ट है। ओह! ऑलरेडी? वेयर? स्टार्ट it's around Main Boulevard. I ओके, can't tell you the नाइस। exact location yet, ओके, but we're gonna announce it on our social soon. So Lahore, we're going inshallah ta'ala next month. We're building our flagship store there inshallah ta'ala. Islamabad will be next. Close to it, we're launching in Hyderabad as well. Karachi, we finished it, alhamdulillah.
जो हमारा खत्म कराची कर दिया, खत्म पूरा कर दिया। अच्छा, कराची में जो ऑडियंस को सबको नहीं पता कहाँ है, बुखारी वाली सब जानते हैं, ई स्ट्रीट वाली सब जानते हैं, इसके अलावा अच्छा, एक और भी लोगों की शिकायत है कि कॉफ़ी शॉप्स जो है वो डिफेंस में ही खुलती हैं, क्लिफ्टन में ही खुलती हैं, कि कॉफ़ी शॉप्स जो है वो एक इस तरीके से, तो वी व्हाट वी डिड वाज कि हमने एक सिटी का पूरा देखा कि वी विल हैव मेन साइट्स, तो ई स्ट्रीट, बुखारी, वी हैव वन इन टीपू सुल्तान विच इज़ अ फुल डाइन इन लोकेशन, वी हैव वन ऑल द वे इन मलीर कैंट एज वेल, उसके बाद जो है वो हमारी अभी जो फिर छोटी साइट्स हैं वो इग्नाइट पैडल पर है, HMR में जो पैडल है वो है, उसके अलावा भी हमारी नाज़िमाबाद में एक और बड़ी साइट खुल रही है विच इज़ गोइंग टू हैव फूड मेन्यू एज वेल, नहीं, जौहर में हम जो है वो खोल रहे हैं, जोर वाइट खुश हो जाओ। हाँ, गुलशन में हमारी है, सो वीव कवर्ड द मेजर हॉटस्पॉट सब। मेजर हॉटस्पॉट्स ऑफ कराची। अब हमारी जो नेक्स्ट जो स्टेज है कराची का, दीज आर गोइंग टू बी द फिलर साइट्स जो कि ग्रैब एंड गो वाली होंगी पेट्रोल स्टेशन पर, Yeah. वे एक्सप्लोरिंग दोज ऑप्शंस एज वेल देखने के So लिए। I was gonna come to that because most of the times कभी कभी मेरा दिल होता है, अच्छा यहाँ पे ना कैफीन का सीन ये है कि कैफीन लेके हमने बैठना है, हम्म चाय पे बैठना है, हम्म कॉफी पे बैठना है। हम्म अब मेरी एक ट्रेनिंग थोड़ी सी इस तरह की हुई है बिकॉज एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन दुबई का, हम्म इट अलाउज यू कि आपने सर्विस लेन में गाड़ी डाली हम्म बगैर किसी को तंग किए हुए, बिकॉज द रोड्स आर वाइड इनफ, आपने हॉर्न मारा, कड़क आई, आपने दरम दिया, हम्म निकल लिए, एंड यू एंजॉय योर टी इन द कार। हम्म यहाँ पे ये कल्चर नहीं है, हम्म यहाँ पे कि लेके बैठो, हम्म क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलाउ नहीं करता। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे तुम्हारी बुखारी वाली से ग्रैब एंड गो करना हो, हम्म अगर मैं वहाँ खड़ी करूंगा तो स्प्रिंग्स का ट्रैफिक, इसका तो वो अजाब है, तो मुझे दूर खड़ी करनी होती है, हम्म एंड देन आई कम इन, और फिर मैं अंदर जल्दी जल्दी खत्म करके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलाउ नहीं करता। बट लाइक यू सेड, पेट्रोल स्टेशंस दैट कुड बी good like drive through हम्म option because most people want to enjoy it without getting out of the car। बिल्कुल। मैं अपना म्यूजिक मेरा चल रहा है, मुझे नहीं सुनना मेलब्रू का म्यूजिक या कहीं और का, या शोर नहीं सुनना, मैंने गाड़ी में अपना चिल करना है, अपनी स्पेनिश लाटे रखी, मैं आराम से क्रूजिंग कर रहा हूँ। तो ये मैं बड़ी फील करता हूँ, एंड आई एम श्योर इस तरह के और भी लोग होंगे हम्म हु वांट दिस काइंड ऑफ एन ऑप्शन कि यार मुझे उतरना ना पड़े गाड़ी से। इसमें हमने डिफरेंट जो हमारी ऑब्वियसली जो स्पीड है, जो सारी मैंने अंदर जो मशीनरी है वो ऑटोमेटेड मशीन है। सही। जैसे जैसे हमने प्रॉफिट बिजनेस में बनाया, हमने मशीन्स में इन्वेस्ट कर दिया। जो हमारी पहली मशीन थी वो 0.6 मिलियन, 6 लाख रुपए की थी। द मशीन वी हैव नाउ इज क्लोज टू 4 मिलियन, जस्ट व्हाट द हेल, 40 लाख रुपए की कॉफी मशीन? जस्ट लाइक मशीन। उसके बाद फिर हमारी ऑटो टैंपिंग एंड दे कनेक्टेड टू माई फोन, तो ओ, क्वालिटी कंट्रोल में उसमें देखता रहता हूँ कि कोई शॉट खराब ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है या कोई चीज़ हो रही है, तो दैट्स हाउ स्ट्रिक्ट इट इज कि वो दिखा देती है पूरी, एंड ऑफ द डे मुझे लॉग बना के देती है। वाह। तो हमने इसको चैलेंज करने, थोड़ा सा केटर करने के लिए हम थोड़ी स्पीड अच्छी करी, हमने बाहर सर्वर्स बनाए हुए हैं ताकि वो जल्दी जल्दी से जो है ना वो हम चीज़ सर्व कर दें। लोगों की जो नेसेसिटी है, लोग, कोई बंदा आ रहा है उसको कॉफ़ी पीनी है, सुबह में उसने अपना ऑर्डर दिया, 10 मिनट में 15 मिनट में उसकी कॉफ़ी रेडी है, उसने गाड़ी में डाली, वो अपने काम पे निकल गया, कॉफ़ी पीते हुए अच्छे मूड में, जहाँ पे भी किसी या मीटिंग पे जा रहा है, किसी भी जा रहा है, अच्छे मूड में चला गया। वो बैठने वाला भी कल्चर है, हाँ ठीक है आप आके बैठो भी, बट जो हमारे जो हम डेटा देखते हैं अपना, उसमें मोस्टली कराचीज आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स टेक अवे ऑर्डर्स, हाँ, ग्रैब एंड गो, ग्रैब एंड गो। टाइम नहीं है किसी के पास, दुबई में भी किसी के पास टाइम नहीं है। कि अब कराची में भी मैं नोटिस कर रहा हूँ, पहले लोग रोडों पे जब आप गाड़ी चलाते थे तो लोग साइड वाइड लगती थी तो रुक के लड़ते थे। अब अब लड़ते भी अब नहीं लड़ते भी नहीं, अब बोलते हैं यार टाइम नहीं है बस निकलो ना। तो दुबई में भी ऐसा ही है कि वो बस जल्दी जल्दी सब बंदा अपने कामों में घूम रहा है। तो कराची भी इसी तरीके है, विच इज़ वाई वी आर नाउ टारगेटिंग कि अच्छा कराची में ये है कि डी टूर आपने ले लिया तो आप फंस गए। हाँ आप उस अब हमने ये सोचा, लोग कह रहे हैं तुम्हारी इस साइड इस रोड पर है तो तुम इधर क्यों खोल रहे हो? हमने कहा भाई इधर का ट्रैफिक कुछ और है, हाँ हाँ। वो उधर से उधर के आने के लिए फिर वापस से घूमने के लिए भाई मैंने यूएस में 3 स्टारबक्स देखे एक ही चौक में, 3, ये और ये बिल्कुल सामने सामने होते हैं बिल्कुल इस तरह। जब माशाल्लाह अगर आपका फुटफॉल इतना हो तो फिर बिल्कुल, आप कहते हो ये वाला भी क्यों जाए, ये वाले भी क्यों जाए। यू टर्न ले रहे के, वो बोले यार यू टर्न कौन ले, नहीं तू नहीं ले रहा यू टर्न, इधर ही आ जा। अच्छा, मशीन के तो मैं ये इसी मशीन पे ही आना था कि इसकी ये जो रोस्टर और ये सारी जो ग्राइंडिंग, क्योंकि माय गुड फ्रेंड इज आल्सो अ कॉफ़ी एडिक्ट, और वो मशीनें ही ढूंढ रहा होता और हर बार मुझे कह रहा होता यार आओ तो ये लेते हुआ ना, वो मशीन ही
8-10 किलो की होती है, मैं कहता हूँ भाई मेरा आधा लगेज इसी में निकल जाएगा। तो मशीन की साइंसेस बताओ क्या सीन है? अच्छा, इसमें नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ के मेलब्रू इज़ वन ऑफ द बिज़नेसेस, बट अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू नाउ सी कि अच्छा कॉफ़ी में मैंने 2-3 साल इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें पाकिस्तान इज़ इम्प्रूविंग, होम बैरिस्टास भी काफ़ी इसमें बन रहे हैं। तो आई एम ट्राइंग टू वर्टिकली इंटीग्रेट द बिज़नेस और गो इनटू अदर बिज़नेसेस एज़ वेल, कि पाकिस्तान में एक तो आपके पास वन स्टॉप शॉप नहीं है कॉफ़ी मशीन्स का, हाँ। अगर आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी चाहिए, टेक्नीशियंस यहाँ पे अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे मेलबर्न में आप फ़ोन करें, आधे घंटे में आपके पास टेक्नीशियन आएगा प्रॉपर तरीके का, मतलब अब हम मेलबर्न में थे तो प्लम्बर भी ब्लूटूथ लगा के बैठा हुआ था, फ़ोन कहाँ है भाई, ला $400। तो आई वांट टू ब्रिंग द होल थिंग टू पाकिस्तान, पूरा इकोसिस्टम। पूरा एक इकोसिस्टम जिसमें हमारे पास मशीनरी सेल्स एंड सर्विसेज होंगी, जिसमें हम जो है वो टेक्नीशियन हमारा हम भेजेंगे, होम बरिस्टास को केटर करेंगे। सेकेंडली आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो गेट अ बरिस्टा अकेडमी स्टार्टेड एज वेल, बिकॉज अब हमें कमांड आ गई है, आई नो हाउ टू ऑपरेट अ मल्टी यूनिट बिजनेस, किस तरीके से करना है, विच इज़ वाई अब हम फिलर साइट्स भी अपनी खोल रहे हैं ना, कि ये ना हो कि वो एक साइड आप खोलो तो वो डेट्रीमेंटल हो जाए कि नहीं यार ये इधर क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है हाँ। स्टैंड अलोन यूनिट में। तो उसके लिए व्हाट वी ट्राइंग टू डू इस के जो है वो फिलर साइट्स हम एक तो खोलें, दूसरी चीज़ ये कॉफ़ी की मशीनरी जो भी होती हैं, सेल सर्विसेज रिपेयर्स, बरिस्टा अकेडमी। सेकेंडली आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग वेरी सून माई ओन कॉफ़ी हाउ टू सीरीज एज वेल, जिसमें वट एवर आई हैव लर्नड इन द लास्ट 3.5 years इन द कॉफ़ी इंडस्ट्री एंड वट एवर आई विल कंटिन्यू टू लर्न इज आई एम गोना ब्रिंग इट अनफिल्टर्ड टू पाकिस्तानी ऑडियंस। नाइस, 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 नाइस। आप डाइन इन बार-बार कह रहे हैं, तो डाइन इन में क्या आप दे रहे हैं? मेन्यू में क्या-क्या चीज़ें हैं? अच्छा, मेन्यू भी इज इंस्पायर्ड बाय मेलबर्न ब्रंच, पोस्ट एग्स जो होते हैं, जो टोस्ट होने सही। तो इस तरीके का जो हमारा इंस्टाग्रामेबल बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी न्यूट्रिशियस एंड एपेटाइजिंग। अबे हलवा पूरी खा के आ रहा हूँ, न्यूट्रिशन की बातें कर रहा है भाई। एवोकाडो ऑन टोस्ट। एवोकाडो ऑन टोस्ट, ये अबे भाई कौन है ये लोग? एवोकाडो भी मुझे समझ नहीं आता भाई। नहीं समझ इसके आता। ऊपर एक जो हाँ, मुझे समझ गया। मैं समझ गया तुम कहाँ गए हो। मैं भी उधर ही गया। अच्छा, ब्रेकफ़ास्ट को लेके भी काफ़ी मैं देख रहा हूँ, अगर कराची की बात करें, एक्सपेक्टेशन भी आ गया है इस तरह की, और भी हम्म, बहुत सारे ब्रेकफ़ास्ट पे भी बड़ा बड़ा ज़ोर है। सो आर वी गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन एज़ वेल? यस दैट्स व्हाट वी आर गोना स्टार्ट विद। इतना कोई स्टेक वगैरह नहीं देंगे हम, हाँ। कि हम कॉफी शॉप स्टेक दे रही है मतलब हाँ, सही मेक्स नो वो सेंस। चीज़ नहीं बनेगी कि बस हर चीज़ ही पकड़ लो, बट वी गोना फोकस ऑन आवर, वो भी हमने 3 साढ़े 3 साल के बाद देखा कि नाउ अब हमने कॉफ़ी सीख ली है, हाँ। अब हम सेकेंडरी ऑप्शन पे जाएँगे, तो जो भी मेलबर्न का वहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट मेन्यूज़ जिस तरीके के होते हैं, सावर वुड इट बी ऑल, हाँ, सावरडो ब्रेड। ओह मैन! एग ऑन सावरडो ब्रेड, क्या बात है! अमेज़िंग, बेस्ट। ये ऑल डे ब्रेकफ़ास्ट होगा या अच्छा, ऑल डे ब्रेकफ़ास्ट। सही, सही, सही। स्पीकिंग ऑफ ऑल डे, डू यू थिंक IHOP इज़ डूइंग ग्रेट हियर? आई हैवंट बीन टू हाई मैं भी नहीं गया, और मैंने ये सुना है बड़ा पर खैर वो तो बाहर भी महँगा ही होता है। हुँ, अच्छा खासा डेनीज़ भी बड़ा महँगा दुबई में होता है। हुँ। आई थिंक मैंने लाइक आई हर्ड फ्रॉम अ फ्यू पीपल के प्राइस पॉइंट नहीं समझ आ रहा लोगों को। हाँ, मैंने मैं गया नहीं हूँ, बट मैंने अभी 2-3 दिन पहले मँगाया था। मेरे ख़्याल में 2500 का बिल बना था, तो 2 फ्राई एग थे, इतना सा सॉसेज था, 1 बीफ रैशर था, हाँ। तो 2500 में हाँ। मतलब सो फॉर लाइक आई सेड, इंस्टाग्राम के लिए एक बार चले गए लोग कि वी वांट टू बी सीन देयर, हुँ, मगर उसके बाद भाई प्राइस पॉइंट नहीं नहीं, समझ नहीं, में आया। ऑब्वियसली नॉट। सो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। अ, इसके अलावा और क्या प्लान है मिलब्रू के, लाइक जैसे एज यू सेड लाहौर, आर यू गाइस प्लानिंग इस्लामाबाद, बिकॉज़ इस्लामाबाद हैज़ अ क्रेजी कॉफी कल्चर? इस्लामाबाद, आई हैव बीन टू रिसर्च के लिए इन द लास्ट 12 मंथ्स, आई हैव बीन टू लाहौर एंड इस्लामाबाद 3 टाइम्स। अच्छा। तो हम जाते हैं, जो मेरी रिसर्च होती है कि मैं एक कॉफ़ी एक जगह से ली, 2 किस्म की हॉट एंड कोल्ड ट्राई करी, एक सिप लिया, मतलब मैं 6-7 कॉफ़ी नहीं पी सकता। लोग बोलते हैं आप पी के फेंक रहे हो, मैंने कहा मैं क्या करूँ, आई हैव टू टेस्ट इट, हाँ। यू नो। तो इस्लामाबाद और लाहौर में भी मैंने चीज़ देखी कि देयर इज़ अ लैकिंग देयर एज़ वेल। जो सबसे बड़ा इशू मुझे दिखता है ऑन अ टेक्निकल स्केल इज़ कि आपने कॉफ़ी शॉप इतनी एस्थेटिक बना दी है, सब चीज़ कर दी है, पर जो आप मशीन है ना आपकी, वो सही नहीं है, है। या आपने सर्विंग साइज़ बड़ा कर दिया है, तो वो थोड़ी-सी जो वीकनेसेस होती हैं मैं सिस्टम में देखता हूँ, व्हिच आई नो कि उस चीज़ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी जो मेलब्रू की ऑफरिंग्स है। तो अभी हमारा लाहौर में इंशाल्लाह ताला एंट्री है, वी आर ओपनिंग विद आवर फ्लैगशिप स्टोर। लाहौर की मार्केट में ऑब्वियसली देयर इज़ अ
potential for Melbrew, तो वहाँ पे multiple sites इंशाल्लाह ताला हम खोलेंगे. Islamabad will be our first quarter inshallah ताला next year. इंशाल्लाह. उसके बाद then once we establish in Lahore and Islamabad, we're gonna move to other tier 2 cities in Punjab. सही Hyderabad is would be before Lahore. सही. Real- Oh, nice. Depending on the availability of space, जो भी space मिलती है real estate पाकिस्तान में बहुत इसका very you know limited resource. Once Pakistan is complete, so then inshallah ta'ala I'm gonna try and take this and by the next year's last quarter, inshallah I'm gonna try and take it global. Nice, man, mashallah. And it would be great to see a Pakistani brand making its way to the global market. So far, मुझे तो यही सोच के हैरत हो रही है from someone जो कैफीन पीता ही नहीं था और अब माशाल्लाह कॉफ़ी हर जगह माशाल्लाह तुम बेच रहे हो. What has been your learning so far in this line of business? हाँ, आई वुड से कि आप अपना जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने जो एक फोकस है वो एक जगह पर रखें, क्योंकि नॉइज़ बहुत आती है. द हायर अप यू गो, the more noise there is, the more the people are trying to drag you down या आपको, so you have to be smart about it कि who you interact with, who you do business with. दूसरी चीज़ ये होती है be grateful for what you have. मतलब हमेशा से एक चीज़ की आपको जुस्तजू लगा कि have a sense of urgency as well, कि जो है वो चीज़ें खुद करने से आती हैं, ऑटोमेटिकली नहीं आती हैं. दूसरी चीज़ ये कि एक आपको अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच और एक अच्छी चीज़ से आप लेकर चलेंगे ना, तो आपकी मदद होती रहेगी. द वर्ल्ड विल गिव यू 10 फोल्ड्स. तो इसी में ही है. दूसरी चीज़ कि जस्ट स्टार्ट टू बी ओरिजिनल. हर किसी की स्टोरी नहीं होती है एक तरीके की कि आप किसी बिजनेस को देख के वो करें. हैव योर ओन ऑफरिंग एज वेल, कि आपकी अपनी वो, दैट्स हाउ यू विल विन. क्योंकि अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हैं ना, तो वो जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैंने अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, वो मैंने 6 महीने प्लान किया हुआ था. आप अभी मेरी चीज़ को कॉपी करेंगे ना, तो हाँ, तब तक तो आपको साल हो चुका होगा. you're 6 months too late. या तो इस तरीके से इसको लेके चलें. दूसरे डोंट ट्राई टू ड्रैग अदर्स डाउन, कि आप उनके ऊपर चढ़ के जो है वो आगे चले जाएंगे. हाउ डू अदर्स ड्रैग यू डाउन? लाइक आई थिंक मेलब्रू में और बहुत सारी चीज़ों में दिस, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग ऑन इन पब्लिक व्यू थैंक यू सर. जुनेद भाई और विद एनीवन. आई हैव नेवर कम. मैं हमेशा से अपना पीछे जो है वो ब्रांड पे ही फोकस मैंने रखा है. एंड नाउ आई एम हियर टू टेल द स्टोरी ऑफ मेलब्रू एंड माय स्टोरी एज वेल, कि जो भी पीछे बिहाइंड द सीन्स होता था, इट वुड शो थ्रू माय वर्क कि किस तरीके से मैं करता था. इवन मैं ऑस्ट्रेलिया में भी होता था, तो अभी भी फेसबुक पे कराची कॉफ़ी कम्युनिटी के नाम से एक है, 3 साल से, 3.5 साल से वहाँ पे आई एम एंगेजिंग विद द कस्टमर्स. अभी भी कोई भी पोस्ट डलता है और बस कमेंट में रात को 3-3 बजे तक आई हैव स्पोकन टू कस्टमर्स ऑन द फोन. ओके. अभी भी देयर फ्यू कस्टमर्स जो मुझे मैसेज करते हैं कि आज कॉफ़ी में ऐसा था, आज मुझे कॉफ़ी 5 मिनट लेट मिली है. मैं इमीडिएटली उनको जो है वो डू यू टेक फीडबैक वेल? यस, 110%. जो मुझे फीडबैक देते हैं, आई लव दोज कस्टमर्स. आई लव क्रिटिसिज्म, क्योंकि आई वुड से कि आप मुझे दें फीडबैक, बजाय इसके कि आप पी के बोलें अच्छा नहीं है, देन यू नेवर कम बैक. एंड देयर आर पीपल जो हमें बताते हैं, मुझे पता लग जाता है ऑटोमेटिकली. लाइक माई स्टाफ, अगर मैं देख भी नहीं रहा हूँ ना, माई कस्टमर्स विल टेल मी किस तरीके से होता है. तो अच्छा, फीडबैक में पाकिस्तान में फेक रिव्यूज़ भी डलते हैं. आई वाज गोना गेट टू दैट. ठीक है, तो फेक रिव्यूज़ भी डलते हैं. 1000 रुपए में, बस 2-2000 रुपए में. मतलब बहुत 1 स्टार. तरीक़ेकार हैं. 1 स्टार दे दो, उसके बाद जो है ये भी होता है कि लाइक मैं बड़े रिस्पॉन्सिबली ये बात कर रहा हूँ कि लोग इस लेवल तक भी जाते हैं कि वो राइडर्स को, अगर आपका टू गो ऑर्डर है ना, तो राइडर्स को बोलते हैं ऑर्डर एक्सेप्ट करके कैंसिल कर देना और हमसे पैसे दे देना. बिल्कुल, ठीक है, उससे होता है ये कि आपका कस्टमर खराब होता है, आपकी रेटिंग डाउन होती है. बिल्कुल. ये भी चलता है मार्केट में. इसमें तो मतलब हमने हमारी पोचिंग बैरिस्टास पोच करते हैं. कुछ इन्फ्लुएंसर्स एंड बिजनेसमैन हैं, वो पहले जो है वो पीछे आके दे वुड फिल्म वीडियोस के किस तरीके से पूरी रेसिपी जो है वो देख के फिर दे वुड एंड अप गेटिंग Sure. दिस मार्केट. तो ये भी चीज़ें होती हैं. फिर कुछ लोग आते हैं, आके वो अपनी चीज़ें लाके हमारी कॉफ़ी टेस्ट कर रहे हैं. सबके मेरे पास ऐसे पेट्रोल पंप पे वेस्ट में वो ड्राइव ऑफ नहीं करते, हाँ. तो मेरे पास सबके मुझे पता लग जाता है. तो हमारा स्टाफ इस तरीके से ट्रेन हो गया कि कोई ज़्यादा आके पूछताछ कर रहा होता है ना, तो उसको गलत रेसिपी बता देता है.
भाई मैं अभी तुम्हें शूट से पहले खुद बता रहा था कि मैं तुम्हारी ये बुखारी वाली ब्रांच पे था, दिस गाय केम एंड मेट मी वेरी नाइसली। तो उसने बोला कि आप मेरी कॉफ़ी शॉप पे भी कभी हैं? बोला आपकी कहाँ है? कह रहा है पीछे चली हुई। तो बोला अब यहाँ क्यों है? कह रहा मुझे रिसर्च पर्पसेस के लिए। मैंने कहा ठीक है, फेयर। फिर वो पता लग जाता है हमारे पास सारे जितने कॉफ़ी शॉप्स ओनर हैं ना, सबकी मेरे पास लाइब्रेरी बनी हुई है, अच्छा ये भी आए हैं, अच्छा ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, तो वो बस आके इस तरीके से करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह द थिंग इज़ दैट कि आई एम नॉट माय बिज़नेस और माय सिस्टम इज़ नॉट पीपल डिपेंडेंट, इज़ सिस्टम डिपेंडेंट। सही। सिस्टम बनाया हुआ है मैंने, मैं किसी भी बंदे को लाके इतना स्ट्रिक्ट हमारी ट्रेनिंग और इतनी अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल एंड चेकिंग है कि हम वी डोंट लूज़ एनीवन। वो चले जाते हैं, ठीक है, फिर हम वो कर लेते हैं, बट फिर वो वापस भी आ जाते हैं, कहते हैं यार वो हमें निकाल दिया, वो कह रहे थे कि तुम उस तरीके की कॉफ़ी नहीं बना सकते। ठीक है, था होल सिस्टम, नॉट जस्ट वन पर्सन। हाउ डू यू मतलब हाउ डू यू डील विद एज अ कॉफी शॉप ओनर और रेस्टोरेंटियर कि लोग फेक रिव्यूज डालते हैं फेसबुक पे, हुँ। बदनाम भी करते हैं। कभी कभी देख के लग रहा होता है कि पेड रिव्यू है या बंदा कुछ ज्यादा ही बुराई कर रहा है, इतना भी बुरा नहीं है वगैरह वगैरह। बट वो पोजीशन ऐसी होती है कि आप किसी कस्टमर को बोल नहीं सकते कि तुम झूठ बोल रहे हो। हुँ। हाउ डू यू टैकल दैट? आई डोंट, माय कस्टमर्स डू। तो जहाँ पे रिव्यू डलते हैं ना, मैं आ जाता हूँ, ओके, लेट मी नो कि आपने कहाँ पे ऑर्डर किया, किस पे ऑर्डर किया, कौन-सी ब्रांच थी, ठीक है? आप प्लीज़ मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम क्वालिटी मैनेजर से बात कराते हैं, आपको रिप्लेसमेंट। पहली चीज़ तो ये हमारी हो गई है कि लिटरली कुछ लोगों ने कहा था, यार आपके ना वेटर हमें किडनैप कर लेता है। है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यार वो ना बोलते हैं कि आप पिएँ, फिर आप जाएँगे स्टोर से बाहर। या मैडम आप ट्राई करें, नहीं, नहीं मुझे अभी नहीं पीनी, नहीं हाँ मैडम आप ट्राई करें। तो हमने उनको इस तरीके से किया हुआ है कि आप जा ही नहीं सकते। तो ये अगर आप चले गए, कुछ और मसला हो गया, डिलीवरी में मसला आ गया। अब एक और बड़ा चैलेंज ये है कि कॉफ़ी डिलीवरी होते-होते इतनी गर्मी है, क्या करें, बंदे पिघल रहे हैं, कॉफ़ी कैसे नहीं पिघलेगी? तो उस पे कंप्लेन आ जाती है। तो हम स्ट्रेट ऑप्शन है कि हम उनको इसकी जो है वो अल्टरनेटिव इसका ही रिप्लेसमेंट जो है वो ऑफ़र कर देते हैं। तो जब कोई फेक रिव्यू डलता है ना, तो उसमें आई वुड से कि हमारे कस्टमर्स ही आ जाते हैं। नो, 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 गिव देम अनदर ट्राई, नहीं मेरे व्यू इज़ द बेस्ट, दिस और दैट। तो हाँ। एक अपनी सैटिस्फैक्शन चल रही है और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जब आप एक कस्टमर को प्रॉपर तरीके से उसका फीडबैक लेके, उससे अपोलोजाइज़ करके, उसको रिप्लेसमेंट ऑफ़र करके, यू गिव देम अ बेटर सर्विस, यू हैव अ कस्टमर फॉर लाइफ। या दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली आई बिलीव इन दैट टू। मुझे ये बताओ कि इन्फ्लुएंसर्स ने तंग किया? किस मतलब किस उससे? आते हैं ना इन्फ्लुएंसर ऊपर से आने की करते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे फ्री कॉफ़ी दें या ये करें, या फिर ये कि मैं गलत रिव्यू, गंदा रिव्यू डालूँगा या डाल दूँगी, इस तरह करते हैं अक्सर, हमने सुना है। नहीं, इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं करते हैं, बट ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्ट प्रीमियम है, हमारा प्राइस पॉइंट प्रीमियम है, तो हमारे कस्टमर से एक्सपेक्टेशंस आर वे टू हाई। हाँ, तो हम उस वी कांट कट कॉर्नर्स इन दैट। तो उसमें हम वैसे ही ऑलरेडी सही से रहते हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हम इतना चाहते भी नहीं है। सही। नहीं मार्केटिंग नहीं, अक्सर इन्फ्लुएंसर आते नहीं, नहीं, नहीं हैं, यार, वो कहते हैं मुझे फ्री खाना दो, नहीं वो ये वही वाला ज़्यादा रिव्यू डाल। वही वाली बात है कि इफ्ते जब आपको पता है कि एक मार्केट में हमारी बनी हुई है, वो एक चीज़ डालेंगे तो वो चीज़ एक ऑड लगेगी, बट हाँ, वंस इन अ वाइल कभी-कभार सर्विस ख़राब हो जाती है। अब आप मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी एकदम से सेल्स जंप कर गई, तो बंदा क्या करे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो वी ऑलवेज़ ट्राई टू मेक इट अप टू देम, और कभी-कभार हमें लगता भी है यार कि ये थोड़ा-सा वो है, क्योंकि जब हमने एक डायरेक्ट चैनल दिया हुआ है कंप्लेंट्स का, राइट? कि आप हमें कंप्लेन करो, तो फिर स्टोरी पे डाल के उस पे टैग करना और फिर वो करना, फिर हम उनको रिप्लेसमेंट देते हैं, फिर स्टोरी डिलीट हो जाती है, तो हमको इसीलिए तो होता है कि फ्री कॉफ़ी आ जाए। और हम दे ये देते मैं दे चलता है, ये मैं सबको प्रॉपर। खुश रखता हूँ। हाँ, सही, 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 सही। कॉफ़ी बॉस, थैंक यू सो मच। इट वाज़ जिस तरह कॉफ़ी आपका दिमाग की बत्ती जला देती है, इस कन्वर्सेशन ने ना सिर्फ मेरी, आई एम श्योर पब्लिक की भी बत्ती जला दी होगी। अगर आपने अभी तक मिल्क ट्राई नहीं की, यू आर मिसिंग आउट ऑन extremely good coffee, and I'm not just saying it because Shazi is here. I'm saying it because I love it and it's great. So कराची में अगर आप हैं तो उनकी 11 ब्रांचेस आप ट्राई कर सकते हैं, लाहौर इस्लामाबाद में आने वाली है, और इंशाल्लाह वेरी सून पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे शेजी द कॉफ़ी बॉस। और उनको फॉलो करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया हो तो कमेंट में अपना फीडबैक और अपना क्वेश्चन ज़रूर दीजिएगा। डायरेक्ट यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू द कॉफ़ी बॉस हिमसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।